विल स्टार्ट टुडे वर्कशॉप। बाकी के दोस्त फिर हमें साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बात करते हैं, अल्लाह बात कर रहेंगे। देखते हैं आप सबको मेरी स्क्रीन शेयरिंग में नज़र आ रही है? यस सर, शो हो रही है, बिल्कुल। चले, बेहतरीन होगा। अभी ना मैं पहले थोड़ा सा ना आप सबसे इंट्रोडक्शन कराऊंगा ओवरऑल मार्केटिंग की, जो डिजिटल मार्केटिंग की ब्रांचेस है उनका, और ताकि हमें ना कोई भी चीज़ करने से पहले ना उसका पूरा एक्सपोजर ले लेना, उसका आइडिया ले लेना बड़ा ज़रूरी होता है। देन हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और वो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको कंसिडर करना चाहिए, और जो नहीं कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे। ये दो चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए हमारे काम पे करने से पहले। मिस माहम, आप काइंडली माइक बेशक ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा बस उसको ना मेरा ख्याल से वो आ रहा है, वह जा रही है। तो अगर कोई सवाल रहेगा तो आप पिन कर दीजिएगा, मैं आप लोगों तो आप उस चीज़ के ऊपर जैसे सेशन स्टार्ट होता है आप वो एक्सप्लेन हुआ कम्युनिकेशन में। जब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो यहाँ पे हमारे पास कोर अभी के टाइम के अंदर डिजिटल इरा के अंदर मेन जो है वो 7 स्ट्रीम है डिजिटल मार्केटिंग के। सबसे पहला स्ट्रीम जो है वो एसईओ सर्च इंजन का है, कि हम लोग जो है वो सर्च इंजन के थ्रू मार्केटिंग करते हैं। सर्च इंजन के थ्रू मार्केटिंग के लिए बेसिक होता ही है कि हम लोग अपना कंटेंट जो है वो उसको तैयार करते हैं कि यार कस्टमर के सवाल के इक्विवेलेंट ना वो सर्च में सामने आ जाए। मतलब लेट्स सपोज हम लोग लेदर के बैग सेल कर रहे हैं। अब हम लोग लेदर के बैग सेल कर रहे हैं, कोई बंदा जाएगा गूगल में सर्च करेगा कि बेस्ट लेदर बैग्स इन पाकिस्तान या इन लाहौर या इन जौहर टाउन, तो हम कहते हैं कि इस क्यूरी के ऊपर जो है वो उस कस्टमर को हमारा बैग नज़र आना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्पेसिफिकली कि उसका जो क्राइटेरिया है सर्च इंजन का, कि आप जो है वो उस प्रोडक्ट को सर्च के अकॉर्डिंगली जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन लिख के डालें, कि कस्टमर अगर ढूंढ रहा है तो उसके करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंगली भी वो उसको ढूंढ सकता है, तो आप करेक्टरिस्टिक को भी डिस्कस करें उस चीज़ के अंदर। और अगर सपोज करें कस्टमर उसको उसके कलर के बेहाफ पे ढूंढता है, तो वो उस सूरत में आप उसके कलर को भी उसके अंदर डिस्कस करें, उसकी क्वालिटी को भी डिस्कस करें, उसकी मेकिंग को भी डिस्कस करें, उसकी क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं उनको डिस्कस करके फिर एक जमीया डिस्कशन का एक आप कह लें कि प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो फॉर्म सा बना के आप साथ में लगाते हैं। तो उसके साथ फिर ये हो जाता है कि आपकी वो प्रोडक्ट सर्चेबल हो जाती है, कि कल को कोई किसी कस्टमर को ज़रूरत है वो सर्च करेगा तो वो ईजीली उस प्रोडक्ट को जो है वो वहाँ से अवेल कर सकेगा, ढूंढ सकेगा, उसको मिल जाएगी। तो सर्च इंजन के अंदर नॉर्मली जो है वो आज से अगर 6 महीने पीछे से चले जाए ना, तो जब तक ये नहीं आई थी तब तक सर्च इंजन की नीश जो थी वो ऐसी थी कि माड़ा चंगा करते भी इसके अंदर जो है वो लोग स्किल सिखाने वाले भी आते रहते थे, और इसके अंदर जो है वो काम करने वाले लोग भी आते रहते थे। मगर अभी के टाइम में जब से एआई आ गई है उसके बाद जो है वो इसमें मुझे पर्सनली मैं बता रहा हूँ, बाकी मार्केट में काम करने वाले लोग हैं, काम हो रहा है। मेरा पर्सनली मानना यह है कि ये जो सेगमेंट है मार्केटिंग का, यहाँ पे अभी एक प्रोफेशनल बंदे का बैठ के एक कंसिस्टेंट बेसिस पे इसको सोचना कि यार ये मेरे लिए कोई आमदन का जरिया बना रहेगा, तो वो एक स्टेटमेंट है। क्योंकि उस स्टेटमेंट के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्डली आपकी मेहनत ज़्यादा लगती है, कि आपको महीनों लग जाते हैं एक प्रोडक्ट या एक पेज को गूगल सर्च के अंदर लेके आने के लिए, मगर एट दी एंड कोई भी बंदा आपको उसमें से डी रैंक कर सकता है, क्योंकि उस रेस में अकेले आप नहीं दौड़ रहे, और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ उसी एसईओ के अंदर दौड़ रहे हैं, और भी कंपनीज हैं, और भी प्रोडक्ट्स हैं, और भी सर्विसेज हैं जो उस चीज़ के अंदर काम कर रही हैं। सो इवेंचुअली टाइम ज़्यादा और कहने के उसमें से हासिल कम है। बाकी कुछ केस स्टडी के अंदर जो है वो एसईओ अच्छा भी परफॉर्म करती है, मगर जिस सिनेरियो में जिस इरा में अभी हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास कुछ ऐसे इनकम स्ट्रीम्स होने चाहिए कि जिनके ऊपर कस्टमर की जो आमद है ना वो हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, कि एटलीस्ट हमारी दुकान ऐसी मार्केट के अंदर हो जहाँ पे कस्टमर का जो आना जाना है ना, जो आई चलाई है ना, वो क्विक वाली हो। तो ऐसे इनकम स्ट्रीम के लिए जो है वो फिर हमारे जो अगले मीडियम है वो बड़े हेल्पफुल रहते हैं, जिसके अंदर नंबर 2 के ऊपर गूगल एड्स और सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट आती है। अब प्रैक्टिकली आप लोगों को मैं थोड़ा थोड़ा इन्हीं मीडियम्स का जो है वो तारफ के साथ साथ दिखाता भी जाता हूँ, तो आइडिया हो जाएगा आपको। ये गूगल एड्स हैं। अच्छा, अब अगर इन एड्स को हम इधर देखना चाहें गूगल के अंदर, ये लाइक इसका एडवन पैनल है, और उसके अलावा लेट्स सपोज मैं कहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब जैसे ये मैंने सर्च क्यूरी की है ना,
तो इसके अंदर जिनके साथ स्पॉन्सर लिखा हुआ है, ये सारी की सारी गूगल सर्च एड्स है। इवन यूडमी कोर्सेज की बहुत बड़ी साइट है, वो भी अपनी गूगल एड चला रही है। अच्छा, बावजूद इसके कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर एसईओ के अकॉर्डिंगली भी उसके पास ही पहली पोजीशन है। अब चेक करें कि कैसी बदबख्ती है यूडमी की बेचारी की, कि उसने कितनी मेहनत की होगी ये वाली पोजीशन रिटेन करने के लिए कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अगर कोई लिखे तो हमारी वेबसाइट जो है वो एसईओ में पहले नंबर पे आनी चाहिए। तो आ रही है उनकी वेबसाइट पहले नंबर पे, मगर जब गूगल ऐड वाले लोग आए तो उन्होंने ला के जो है वो अपनी ऐड जो है वो इतने साल मेहनत भी नहीं की और ऐड उसके सर पे लाग लगा दिए। अब ये पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन है, कोई pakistan.generation.org, और उस ऑर्गेनाइजेशन की ऐड जो है वो सेकंड नंबर पे आ रही है और वो छतर मार रही है कि इसकी जो यूडमी की एसईओ की इतनी बड़ी मेहनत थी कि यार उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी मेहनत करके यहाँ पे पोजीशन सस्टेन की। तो अब इस सिनेरियो को देखते हुए आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि गूगल एड्स गूगल ऐड की जो है वो क्या पावर है इसके अंदर। तो अब जो हमारे पास सेकंड स्ट्रीम में पहला डिजिटल मार्केटिंग का मॉड्यूल आता है वो आता है गूगल एड्स, और इसमें खाली गूगल की ये सर्च ऐड नहीं आती है, इसमें डिस्प्ले एड्स भी होती हैं। कि समहाउ अगर हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, मैं आपको एक जर्नल के लिए दिखा देता हूँ कि जैसे यूट्यूब पॉइंट वगैरह ब्लॉगिंग की जो वेबसाइट्स हैं, अक्सर दोस्त कहते हैं एडसेंस से कमा रहे हैं, तो वो जो एडसेंस से कमा रहे होते हैं वो भी गूगल एड्स से ही कमा रहे होते हैं कि उनकी वेबसाइट पे यूज़र ज़्यादा आ रहा है, तो उस यूज़र को रिटेन करने के लिए उन्होंने गूगल एड्स की सर्विसेज ली हैं, गूगल उनकी वेबसाइट पे अपनी एड्स दिखाता है। तो आप बेसिकली अगर मैंने उर्दू पॉइंट के ऊपर कोई ऐड दिखानी हो तो मैं थ्रू गूगल ऐड जो है वो डायरेक्टली उर्दू पॉइंट के ऊपर अपनी एड्स दिखा सकता हूँ। ये जो नज़र आ रहे हैं ये देखें, यहाँ पे बाकायदा लिखा भी है इश्तहारात बजरिया गूगल। ये वाली ऐड हैं गूगल डिस्प्ले एड्स, ठीक है, ये वेबसाइट्स के ऊपर होती है। और ये एक नॉर्मल बंदा जो है वो अपने घर से का लेके चला सकता है इन चीज़ों को, कोई वो इसमें कोई लेंथी प्रोसीजर नहीं है। अब ओसाका ने डेफिनेटली किसी न किसी प्रोफेशनल को हायर किया ही होना हमारी गूगल एड्स रन करेगी। तो अब ये जो चीज़ है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैप है मार्केट में सर्विसेज के हवाले से। बहुत कम लोग हैं जिनको प्रॉपरली सर्विसेज बिजनेस के अंदर एडवर्टीज़मेंट का आइडिया है। मेजॉरिटी ऑफ हमारी जो लोगों की है वो फंसी हुई है एमएलएम्स के अंदर, पॉन्जी स्कीम्स के अंदर, और जो है वो के एसईओ के साथ हम लोग कुछ कर लेंगे या यूट्यूब चैनल बना के जो है वो उससे कुछ निकाल लेंगे। मगर मैं कहता हूँ कि अगर आपने कमाना है इंटरनेट से तो आप एडवर्टीज़मेंट की तरफ आएँ, क्योंकि एडवर्टीज़मेंट ही वो स्किल है एग्जैक्टली कि जिससे न सिर्फ आप खुद वक्ती तौर पे अपनी जो एक फाइनेंशियल नंबर्स हैं उसको अचीव कर सकते हैं, बल्कि जब आपके पास इस चीज़ का एतमाद आ जाएगा तो उसके बाद आपके पास जो कस्टमर्स आएंगे आप उनको उसी एतमाद से डील कर सकते हो। और इस सर्विस के लिए जो लोग मिनिमम चार्जेस देते हैं वो $20 पर आर के देते हैं, मतलब $20 पर घंटा जो है वो आप उनसे चार्ज कर सकते हो अगर आप उनको उनकी एडवर्टीज़मेंट के हवाले से सिर्फ कंसल्ट करते हो। अगर वो रन करके देते हो तो उसकी कीमत अलग है। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो है वो दूसरा मीडियम जो है वो सोशल मीडिया एडवर्टीज़मेंट है। सोशल मीडिया एडवर्टीज़मेंट के अंदर मैं बड़े लंबे चौड़े मीडियम्स तो नहीं अभी आपसे डिस्कस करूँगा, आई जस्ट डिस्कस फेसबुक एडवर्टीज़मेंट। और फेसबुक एडवर्टीज़मेंट सिर्फ इस वजह से क्योंकि अभी जो गूगल एड्स के बाद अगर सेकेंडरी कोई मीडियम है जिसको आप मास्टर करें तो आपके हक़ में फ़ायदेमंद है, तो वो फेसबुक एडवर्टीज़मेंट है। अब फेसबुक एडवर्टीज़मेंट की अगर बात करें तो वो भी एक बहुत प्यारा सिंपल स्मूथ किस्म का प्रोसीजर है। उसके अंदर भी जो है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं आपके लिए। पहले लेवल पे मैं आप सब दोस्तों को जो है वो ऐड मैनेजर्स दिखाता हूँ जहाँ से ऐड परफॉर्म हो रही हैं, ठीक है, और सेकेंडरी में मैं आपको जो है वो एड्स दिखा रहा हूँ। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं मैनेजर्स इस वजह से दिखा रहा हूँ तो आपको इस चीज़ का एतमाद मिल सके कि यार ये एडवर्टीज़मेंट्स जो हैं वो हमारे जैसे आपके जैसे लोग ही रन कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इस ऐड को देखूँ तो इसके अंदर मैं आपको अभी जेनरिकली बताऊँ तो ये डेली बेसिस के ऊपर तकरीबन ₹600 जो है वो पाकिस्तानी इस पर स्पेंड हो रहे हैं, और वहीं पे जो है वो रेगुलर मैसेजेस भी हमारे पास आ रहे हैं। तो अगर आज के दिन में हम लोग बात करें तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 9+ कस्टमर्स जो है वो अभी तक इस ऐड के थ्रू जो है वो कनेक्ट हो चुके हुए हैं।
और अगर रीच की बात करें तो जैसे मैंने आप दोस्तों से कहा भी था कि फेसबुक अप्रॉक्सीमेटली $1 के अंदर तकरीबन 2000 लोगों के पास लेके जाती है। तो यहाँ पे जो है वो वही स्पेंड जो है वो इसने देखें ₹200 के अंदर तकरीबन जो है वो अभी तक मुझे 2000 लोगों के करीब लेके जा चुकी है। तो ये एड्स जितनी भी फेसबुक की हैं ये नॉर्मली हमें हमारी टाइमलाइन पे भी नज़र आती हैं, फीड पे भी नज़र आती हैं। और इसकी एग्जांपल के लिए हम थोड़ा सा इस लाइन को स्क्रॉल करते हैं तो अर्श को यूज़र कुछ ना कुछ एड्स की सूरत में डेफिनेटली ढूंढ रहा होता है हर टाइम पे। दराज जो एड्स की सूरत में आएगा ना उसके नीचे यहाँ पे स्पॉन्सर्स लिखा आएगा। दरअसल एड्स का इंटरेस्ट होता है, जिस बंदी का उनमें एड्स में इंटरेस्ट रहेगा ना उसको वो एड्स ज़्यादा दिखाई जाती हैं। अगर चूँकि मेरी सूरत में मैं ज़रा इंटरनेट से परचेजिंग के हवाले से ज़रा ठंडा आदमी हूँ, तो इसलिए ज़रा एडवर्टीजमेंट जो है वो कम आती हैं फील्ड के ऊपर। इस पर ये गूगल का कोई प्रोग्राम है, अब मुझे इसकी ऑथेंटिसिटी का आइडिया नहीं है, मगर फिर भी ये एड पोस्ट है, कोई बंदा अपनी सर्विस को जो है वो प्रमोट कर रहा है। चूँकि यही प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट होता है तो इस वजह से जो है वो ऐसी एड्स मुझे दिखाता है। अब ये चूँकि मैं मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा हूँ, मेरे पास ऐसी सर्विसेज हैं, तो अब जिन कंपनियों ने फेसबुक या गूगल एडवर्टीजमेंट के हवाले से एक्सपर्ट हायर करनी होते हैं तो वो मुझे टारगेटिंग में लेते हैं, मेरे इंटरेस्ट मैच होते हैं उसको। तो अब ये देखें हायरिंग के लिए जो है वो ऐड चला गया, ठीक है। और रिमोट वर्क है फेसबुक एडवर्टीजमेंट। अच्छा ये मज़ीद आ जाएंगे, इससे मैं कुछ और एग्जाम्पल्स भी आपको दिखाता हूँ। ये वेल वोर क्योंकि लाइक इस प्रोडक्ट के हवाले से मेरा परचेजिंग इंटरेस्ट रहा है पास में, सो इस वजह से अब इसकी जो एड्स हैं वो मेरे तक आ रही हैं। सो इवेंचुअली अगर आप देखें तो फेसबुक एडवर्टीजमेंट एक बड़ा शेयर जो है वो इसमें क्रिएट करती है ऐसी प्रोडक्ट्स के हवाले से और ऐसी सर्विसेज के हवाले से जो थ्रू मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट जो है वो आप तक पहुंचाई जाती है। और उसमें अगर हमने नॉर्मली जो है वो जब हम लोग मार्केटर के तौर पे काम कर रहे होते हैं तो फीड वाली ऐड तो हम लोग देखते हैं मगर वो कंपेटिटर्स की देखते हैं। नॉर्मली अगर हमने देखना हो ना फेसबुक के ऊपर हमारे रिलेटेड ऐड कौन कौन सी चल रही हैं तो उसके लिए हम लोग फेसबुक ऐड लाइब्रेरी जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे आके अगर हम स्पेसिफिकली लाइक मैं कहता हूँ ये इलेक्शन इश्यूज़ के ऊपर हम लोग कह सकते हैं कि जैसे PTI है कि इसकी कितनी एड्स चल रही हैं, चलो सी तो PTI के कीवर्ड के अंदर जो है 1300 के करीब जो है वो ऐड चल रही हैं। अब ये वो PTI के वर्कर्स हैं जिन्होंने एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो अपना कंटेंट है वो आवाम तक पहुंचाना है। तो बड़ा सेंसिटिव मैटर है मगर आपके सामने है, मैं बता भी सकता हूँ कि इनकी स्पेंडिंग क्या क्या आ रही। अब ये जो है ये 3 जुलाई से 5 जुलाई के दरमियान इन्होंने ये ऐड चलाई थी और इसका जो डेली स्पेंड था वो 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक था। ये अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो खुली पड़ी हैं। खैर ये तारफ़ है तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि ज़्यादा भी दिल पे ना लें, बस मीडियम्स को समझते जाएं कि कौन सा मीडियम हम लोग यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ कर रहे हैं। अच्छा उसके बाद जो थर्ड हमारी टाइप आ जाती है डिजिटल मार्केटिंग की, दैट इज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग की जब हम लोग बात करते हैं ना बहुत सारे दोस्तों को लगता है कि यार सोशल मीडिया मार्केटिंग और ये एडवर्टीज़मेंट ये तो सेम ही काम है। ऐसा नहीं है, एडवर्टीज़मेंट एक साइड है कॉइन की, मार्केटिंग उसकी दूसरी साइड है। मार्केटिंग ये कहती है कि आप अपने सोशल मीडिया पे जो है वो अपनी प्रेजेंस को मैनेज करेंगे और वो प्रेजेंस ऐसी होनी चाहिए कि जो चीज़ आप एडवर्टीज़मेंट की सूरत में इनकरेज कर रहे हैं तो वो चीज़ जो है वो आप मार्केटिंग की सूरत में लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि एडवर्टीज़मेंट के अंदर आप शॉर्ट टर्म जो है वो ऐड को यूज़ करते हैं, छोटी एड्स को यूज़ करते हैं। वहीं पे आप उन एड्स की जो एक छोटी एक्सप्लेनेशंस हैं उनकी जो समरीज़ हैं वो आप अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग जब ये ऐड लाइब्रेरी में भी ये देख रहे हैं ना ये इनके ये कारे खारे ये PTI के जिन्होंने प्रमोशंस की हुई हैं
ठीक है। अब इनके अंदर जो है वो जब इन पेजेस पे जाएंगे तो वहाँ पे और भी बहुत सारा कंटेंट होगा इनसे रिलेटेड जो उन्होंने डाला हुआ है, और बेसिक इस एक कंटेंट को दिखा के वहाँ पे लेके जाने का यही है कि लोगों को एक इम्प्रेशन मिल जाता है, लोगों को आपकी पहचान हो जाती है, जो ऑटोमेटिकली आपके पीछे जो है वो चीज़ों को चेक करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसी की एक एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को अभी एक लाइव कह लें कि एग्जांपल देता हूँ कि आप में से जितने लोगों ने ऐड देखी है, हम डैम श्योर एक बड़ा नंबर है कि जो मेरे सोशल मीडिया पेज के ऊपर आता है और आके चेक करता है कि यहाँ पे पोस्टिंग जो है वो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, एक्टिव पोस्ट कब की है कब की नहीं। अब इस चीज़ को जो है वो बेसिकली जो कंसिडरेशन है कस्टमर की, वो एक ट्रस्ट फैक्टर को कंसिडर करके इस चीज़ के पीछे जाता है। उसको पता होता है कि लाइक अगर कोई बंदा एक्टिव है तो फिर तो मेरे हक में बेहतर है, अगर वो जस्ट ऐड पे एक्टिव है, सोशल मीडिया पे उसकी कोई प्रेजेंस ही नहीं है, दैट्स मीन कोई वो फेक आदमी। सो कोई भी ब्रांड या कोई भी पर्सनल क्या लें कि मार्केटिंग एफर्ट, उसके अंदर आप पैरेलल जो है वो दोनों एफर्ट्स को लेकर चलते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग को भी और एडवर्टीजमेंट को भी। कहीं पे भी आप ऐसा नहीं करते हैं कि आप जो है वो मार्केटिंग को इग्नोर करते हैं। और जब मैं मार्केटिंग की बात करता हूँ तो उसमें ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि ऐसा कंटेंट जो आपके यूज़र को फ़ायदा दे रहा हो। अब आप लोग रजिस्टर्ड होने के बाद मेरे पेज पे अगर जाएं देखें तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि यार सपोज़ करें कोई हेल्पफुल टूल्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिनका आपको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर आपको कोई सोल्यूशन चाहिए होंगे और उनके लिए आप गूगल या दूसरी जगह पे जाके लंबी चौड़ी वीडियोस नहीं देखना चाहते हैं, तो उनकी शॉर्ट वीडियोस भी मेरे चैनल पे अवेलेबल होंगी, मेरे फेसबुक पेज पे भी अवेलेबल होंगी, इवन मेरे इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल होंगी। मतलब मैं आपको बड़ी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ इसमें। अब ये पेमेंट का प्रॉब्लम होता है हमारे पास, बजाय इसके कि आप इधर उधर खपें, मैंने एक छोटी सी 1.5 मिनट के अंदर इस चीज़ को आंसर किया हुआ है। रिव्यूज़ क्या अहमियत रखते हैं कंपनी के लिए, 1.5 मिनट के अंदर इस चीज़ को आंसर किया है। अच्छा, कोर्सेज, फ्री कोर्सेज अगर करने को दिल करें तो वो किसके कर लें, किसके बेहतर हैं, रिकमेंडेशन दी है बाकायदा। अच्छा, ज़ुबान कितनी की अहमियत रख रही है ऑनलाइन पे अर्निंग के लिए, मैंने एक छोटे वर्जन के अंदर इस चीज़ को बताया। आल्दो कि ये जितनी भी पोस्टें हैं इनके अंदर मैंने कहीं पे भी जो है वो ना कोई लंबे चौड़े लेक्चर नहीं दिए हैं, छोटे छोटे मतलब क्लिप्स के अंदर मैंने ये चीज़ें बताई हैं कि क्यों, कुछ उसमें मीनिंगफुल मैसेजेस भी हैं कुछ सिचुएशंस को लेके। अब ये सारे कंटेंट का मकसद जो है वो मेनली ये है कि चूँकि मैं जेन्युइनली चाह रहा हूँ इस चीज़ को कि आप लोग इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अडॉप्ट करके जस्ट ट्रेनिंग तक ना रखो, आप लोग अपना प्रैक्टिकल बिजनेस बिल्ड करो। सो इस वजह से मैं उसके बैकएंड पे कंटेंट भी उसी तरह पोस्ट कर रहा हूँ। तो इसी चीज़ का नाम जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है कि आपने कंटेंट ऐसा नहीं पोस्ट करना कि जिसके ऊपर जो है वो जस्ट आप कह लें कि आप बस अपने यूज़र को पत्थर के वो सनम की तरह जो है बस समझाते ही रहें या बताते ही रहें। ठीक है, बस उसने आपने कुछ उसको मीनिंगफुल मैसेजेस देने हैं, उस मीनिंगफुल मैसेजेस के लिए जो जो मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं आप करें। सपोज़ करें कोई इवेंट आ गया है, हज आ गया, कोई चीज़ आ गई है, वहाँ पे आपके साथ जो अटैच लोग हैं उसमें से लोग ऐसे हैं जो इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, दीन से मोहब्बत करते हैं, तो उनके लिए अगर कोई मैसेज आया, कोई दुआ है, कोई चीज़ है, तो ऐसी चीज़ों को भी आप शेयर कर सकते हैं। हुकूमती सतह के ऊपर कोई चीज़ें ऐसी हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पार्टीबाजी में जाके आंसर करोगे, आप उनको जो है वो बगैर पार्टीबाजी में जाए अपना नैरेटिव भी बयान कर सकते हो ना। आप उस चीज़ के ऊपर आंसर करोगे तो लोगों को पता चलेगा कि यार ये जो शख्सियत जिसको मैं सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहा हूँ, इसका क्या स्टैंस है इस चीज़ के ऊपर। सो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग है। तो अगर इस तरह की प्रेजेंस की बात करें कि जिसके अंदर आप बाकायदा तौर पे ऐसा कंटेंट लेके आते हैं जो आपके यूज़र को हेल्प आउट करता है कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन से कम आउट करने के लिए, कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो उस सूरत के अंदर जो है वो कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आता है, क्योंकि वो आपके यूज़र को इंगेज कर रहा है। तो अदरवाइज़ वो आप कहें ना एक क्राफ्टेड किस्म की पोस्टें बस लगती रहें, तो वो कोई सोशल मीडिया कंटेंट नहीं है आज के दौर में, मैं आपको क्लियरली बता दूं। क्योंकि जो कंटेंट आपके यूज़र को इंगेज नहीं कर रहा ना, ऐसे कंटेंट का फ़ायदा नहीं है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो मार्केटिंग के अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है आपका कंटेंट। ठीक है,
उसमें जो पाकिस्तान के अंदर कामयाब सोशल मीडिया, उसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन एंड टिकटॉक, ये मीडियम जो है वो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा कामयाब हैं। स्टार्टिंग में किसी एक को भी पकड़ सकते हैं, ठीक है, मगर अगर सबके साथ चल सकें तो तब भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रेजेंस है, आपने एक दफ़ा बनानी है और इसने सारी उम्र आपको फ़ायदा देना है। इसकी आपको अभी एक लाइव एग्जांपल भी दे देता हूँ इसी प्रेजेंस की। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मगर मैं आपको जो एग्जांपल देने वाला हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान कर देगी वो एग्जांपल, ठीक है। वैसे तो हिशाम सरवर साहब भी जो है वो इसी चीज़ की एग्जांपल है कि उन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी एक जो प्रेजेंस है वो बिल्ड किया और उसका उनको रेफरेंस हो या उनका जो एक फ़ायदा है उनको मिल ही रहा है। मगर मैं चाहूँगा यहाँ पे ये आज़ाद चाय वाला भी जो है, ये भी इनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस की वजह से आज इनके पास इतना माशाल्लाह से जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से अरूज है, ठीक है। मगर मैं जिस हस्ती को जिक्र करना चाह रहा हूँ ना, वो उसको आप सभी जानते हैं तकरीबन ना, मगर वो अपनी इंडस्ट्री के अंदर मैं समझता हूँ कि वो पहला आदमी है जिसने अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस के ऊपर काम किया, और जितना काम उसने कर दिया उसके बाद उसने बाकी के सियासतदानों की खबरें बना दी। मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ। ये वो बंदा है कि जिसने जस्ट अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग से अवाम को ना एक दफ़ा उसने ऊपर से नीचे तक घुमा दिया। करे ना कोई बंदा डिनाइल, मैं कहता हूँ कि यार ये अगर कहता है ना कि मैंने फलां ब्रिज बनाया है, तो उस चीज़ को कोई बंदा डिनाइल करे, क्यों नहीं कर सकते हम? उसकी मेन वजह ये है कि उस बंदे ने, ये तो अभी उसकी वो स्ट्रगल है ना जो अभी वो उसमें चल रहा है, डिप में चल रहा है कि उस सियासत से बाहर निकाल के फेंका हुआ है उसको। मगर अगर हम इसके उस दौर की वीडियोस देखें जब ये हुकूमत में था, तो उसने अपने हर एक एक्शन को, हर एक मीटिंग को, हर एक एस्पेक्ट को इस तरह सोशल मीडिया पे हाईलाइट किया है, और एक दिन के अंदर जो है वो 7-8 पोस्टें लगाना खान साहब की टीम के लिए कोई मसले वाली बात ही नहीं है, मैं आपको जानून बताऊं, ठीक है। वो लोग जो है वो तड़ल्ले के साथ ये काम करते हैं। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का ब्रांड है, ठीक है। उसकी अपनी एक पॉपुलैरिटी थी पहले पे, मगर सोशल मीडिया पे उसने अपनी प्रेजेंस मेंटेन की है। अब देखिए यहाँ पे उसने अपने लोगों को, अपनी जो एक नेशन है उसके साथ फुली कम्युनिकेट किया है इस चीज़ के ऊपर। मैं ज़रा नीचे जाना चाह रहा हूँ, मगर खान साहब के दुख की स्टोरी बड़ी लंबी है बेचारे की, तो इसलिए ये पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट इन्होंने पब्लिश किया। तो सारे सोशल मीडिया को परेशान किया हुआ है इस बंदे ने। और मज़े की चीज़ है, अभी इससे टिकटॉक पे लॉन्च किया रिसेंटली, तो टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई है। तो अब आने वाले दिनों के अंदर कंफर्म है कि खान साहब ना 1-2 हफ्तों के अंदर ना लिंक्डइन पे लॉन्च करेंगे, और फिर लिंक्डइन पे खलबली मच जाएगी, क्योंकि हर सोशल मीडिया पे स्पेसिफिक किस्म की ऑडियंस है। अभी भी कंटेंट बहुत है अभी। ये पिछले साल 1.5 साल के अंदर इस बंदे ने पूरी इसकी शक्ल बदल दी हुई है। क्या, ये देखिए, और भी बहुत सारे हैं। तो मगर ये देखें, अब उसने अपना और उनका जो कंपैरिजन है उसको बड़ा क्लियरली सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर दिखाया और बताया भी उसने, ठीक है। और इस तरह के कई गांव हैं इसके पीछे किए हुए हैं, बहुत गांव है। मतलब इसने लिटरली, जो इसकी हुकूमत के टाइम में मैं इसकी पोस्टें ऑब्जर्व कर रहा था, कोई भी ब्रिज बनाने जा रहा है, कोई पंप भी लगाने जा रहा है ना, तो वो पूरा सोशल मीडिया पे कैप्चर करता था कि इनिशिएट ऐसे हुआ और जो है वो हम लोगों ने उसको मुकम्मल ऐसे किया, ठीक है। तो ये जो एक चीज़ थी, उसकी जो प्रोसीजर उसने सारे सोशल मीडिया पे क्लोज किए ना, उसके बाद जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर मैं समझता हूँ कि उस बंदे को जो है वो प्रॉपर जगह मिली हुई है। और इसकी आने वाली नस्लें भी जो है ना वो इसके अकाउंट्स की वजह से ना इसका नाम का जो है वो समर खाएंगी। कितनी देर ये अभी जो सपोज करें अदर जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, वो अगर मार के भी आ जाए ना तो भी यहाँ पे नहीं पहुँच सकती हैं।
क्यों नहीं पहुंच सकती हैं? क्योंकि उसने मुल्क के लिए जो जो कुछ किया, उसकी क्रेडिबिलिटी को उसने उठा के सारा कुछ सोशल मीडिया पे फेंक दिया उसने, ठीक है। और इसके बावजूद कि उसके इतने फॉलोअर्स हैं, वो फिर भी डेली बेसिस के ऊपर जो है वो पोस्टें डाल रहा है, और एक मीडियम पे नहीं डाल रहा है, वो हर मीडियम पे डाल रहा है। और एक और मज़े की चीज़ आपको बताता हूँ, जो आपको शायद नहीं आइडिया है, कि इस सोशल मीडिया से जो है वो अपने खान साहब को इनकम भी आती है। ऐसा नहीं है कि खान साहब बस जो है वो हर मीडियम को जो है वो सिर्फ पैसे खिलाई जा रहे हैं या कंटेंट ही खिलाई जा रहे हैं। ये जी मैं आपको खान साहब का ये टिकटॉक और ये इनका ये वाला इंस्टाग्राम और इनका चाहिए, इनका यूट्यूब, और ये जी खान साहब का जो है वो ऑफिशियल जो चैनल है, कंफर्मेशन के लिए ये इमरान खान ऑफिशियल, हम लोग कंफर्म भी कर लेते हैं इधर से फोन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.44 मिलियन जो है वो सब्सक्राइबर है, 1900 के करीब खान साहब की वीडियोस इस पर डली हुई हैं। और अर्निंग का अगर आइडिया लगाना हो तो मंथली बेसिस पे $6,000 से लेकर तकरीबन $95,000 के दरमियान खान साहब की अर्निंग। तो चलो, वो कहता जी कम से कम अगर रहती है तो वो 6,000 रहती है, मैक्स अगर जाती है तो वो तकरीबन जो है वो $95,800 तक जाती है। सालाना अगर बात की जाए तो तकरीबन 71 मतलब 7 लाख प्लस। और इधर से अगर बात करें ओवरऑल तो वो कहता है 1.1 मिलियन तक जो है वो अर्निंग जाती है। ये आप $1.1 मिलियन की जो अर्निंग है, ये सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग से आ रही है। और वो किस वजह से आ रही है? कोई खान साहब कौन सा कोई उधर नाच गाना दिखा रहे हैं, कोई जो है वो कोई शो दिखा रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं दिखा रहे ऐसा। वो तो जस्ट जो उनके पार्टी के हालातों वाक़यात चल रहे हैं, जो उनके साथ मामला चल रहे हैं, वो उन सारे मामलात को बयान कर रहे हैं, वो उनके हवाले से बात कर रहे हैं। वो तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं कि जिसके साथ लोगों को कोई सपोज करेंगे कुछ एंटरटेनमेंट मिल रही है ना, मगर अब एक्चुअली जो है वो लोगों को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ये जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है उसकी वैल्यूएशन एक माइनर ग्राउंड के ऊपर अगर आपको मैं बताऊं तो वो ये मिल रही है उनको तकरीबन ईयरली बेसिस के ऊपर $1.1 मिलियन, कि वो भी उस काम के लिए जो कंटेंट उनका डल गया है, वो कंटेंट जो उन्होंने आवाम को ख़ताब करना था, वो अगर उनको ये पैसे ना भी मिलते तब भी उन्होंने करना ही करना। तो ये सोशल मीडिया की पावर है। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, अगर जस्ट सोशल मीडिया पे टाइम गुजारी करते हैं, तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर टाइम चलता रहता है ऐसे ऐसे, फिर नहीं कोई भी होने वाली बात। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने चौथे मीडियम के ऊपर। चौथा मीडियम कंटेंट मार्केटिंग है। इसको हमने बेसिकली अभी सोशल मीडिया के अंदर जो कोर इसका हार्ट डिस्कस किया है कि कंटेंट, कि आपका कंटेंट ऐसा वैल्यूएबल होना चाहिए कि जो सपोज़ करें कि लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन की सूरत में या गाइड की सूरत में बड़ा स्ट्रांगली इंडोर्स कर रहा हो, लोगों को कैटर करे उस चीज़ के अंदर, बाकायदा उनको हुक करें, उनको इंगेज करें, उनके प्रॉब्लम्स की डिस्कशन हो। सो सेम चीज़ इसमें सिंपली, अभी मैं ज़्यादा दूर इसलिए नहीं लेकर जाना चाह रहा हूँ, अभी रिसेंटली हमने किया। तो बेसिकली खान साहब का जो कंटेंट है ना, वो इस तरह का है, जो प्रॉब्लम्स जिनके वो हल बता रहे हैं, वो जो प्रॉब्लम्स जो वो डिस्कस कर रहे हैं ना, उसको एक नॉर्मल बंदा रिलेट कर सकता है कि अगर मैं तुम भी है ना, हम लोग भी है ना, हमारे ऊपर भी कोई कानूनी तौर पे कोई मामलात होते हैं, तो हमें पता है कि हमारी कंट्री की लॉ की जो सिचुएशन है ना, वो इवेंचुअली ऐसी ही है, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ डिफरेंस है। तो इवेंचुअली हमें ये खान साहब की सिचुएशन को देखने के बाद आइडिया होता है कि हम लोग जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ पे लॉ की सिचुएशन वीक है। सो कोशिश करें कि अपने आप को जो है वो उस पोजीशन में रखें यहाँ पे, या तो अगर आप फुली इक्विप्ड हों कि आप जो भी ये लॉ ओरिएंटेड एजेंसीज या अदारे हैं उनके साथ आप जो है वो प्रॉपर टक्कर ले सकें, या फिर ये है कि आप जो है वो चुप करके साइलेंस रखें और अपना जो काम कर रहे हैं ना पहले उसको करें और उस पर फोकस करें और पहले अपने आप को कुछ बिल्ड कर लें, उसके बाद कुछ ऐसी करें कि जिसके अंदर आप कंट्री के लिए कुछ कर सकें। सो इवेंचुअली खान साहब का जो कंटेंट है वो बड़ी आसानी से जो है वो नेविगेट कर देता है लोगों को जो एक्चुअल प्रॉब्लम है कंट्री के, उनसे बाहर आने के लिए भी, और इवेंचुअली हौसला भी प्रोवाइड करता है उस चीज़ के अंदर
यंग जनरेशन के लिए स्पेशली कि यार कोई मसला नहीं है, ये हुकूमतें, ये जो ओहदे हैं ये वक्ती होते हैं, मगर हमारा जो नज़रिया है वो दायमी होना चाहिए, हमारा जो मकसद है वो हेल्पफुल होना चाहिए दूसरों के लिए। सो ये चीज़ें उन्होंने अपने कंटेंट के ज़रिए हम तक पहुंचाई हैं, ठीक है। सो ये वाला जो पार्ट है ये हर बंदा अपने उसके साथ कर सकता है। इसी की एक एग्जांपल के अंदर जो है, जो मेरा भी अगर कंटेंट अगर आप देखेंगे, मेरी अपना एक टेक है, मेरा अपना एक नैरेटिव है, तो मैं अपने उस टेक और नैरेटिव के अकॉर्डिंगली चीज़ों को जो है वो ब्रीफ करता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा करके। सो ये कंटेंट मार्केटिंग अगर आप करते हैं तो दैट्स मीन यू आर वर्थ इट, कि आप उस चीज़ का जो समर है वो ले सकते हैं। अगर सपोज करें आप जो है वो अपने तौर के ऊपर जस्ट कोई डिज़ाइन पोस्ट डालने को सोशल मीडिया मार्केटिंग समझ रहे हैं, तो वो खुशफहमी है, मैं आपसे वो पहले बता दूं, उसको निकाल दीजिएगा ज़हन में से। कंटेंट का मतलब प्रॉपर कंटेंट है। और चौथी जो चीज़ इसके अंदर जो कंटेंट मार्केटिंग किया ना, उसमें दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है कंटेंट बनाना, और दूसरी चीज़ होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ये है कि खान साहब की अगर ये यूट्यूब वीडियो है तो इसमें से कितना पार्ट जो है वो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे लगेगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन का मौजू है कि ये जो वीडियोस यहाँ पे खान साहब ने लाइव एड्रेस किए हैं, इसमें से ही शॉर्ट्स बनेंगी, इसी में से कंटेंट बनेगा जो टिकटॉक पे जाएगा, इसी में से कंटेंट बनेगा जो आपका फेसबुक पे जाएगा, इंस्टाग्राम पे जाएगा, अदर मीडियम्स पे जाएगा, इसी में से ट्विटर के लिए ट्वीट निकलेंगे पहले लेवल। क्योंकि जो एक बात उन्होंने इंडोर्स की है उसकी छोटी छोटी एपिसोड्स बना बना के उसको डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी है। सो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इवेंचुअली ये हमारे लिए फ़ायदे में होती है हमारे कंटेंट की, क्योंकि वो फिर हमारे लिए मज़ीद वैल्यू क्रिएट करती है। और इसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये पार्ट आता है कि हम लोग उसी चीज़ की जो है वो पेड एडवर्टीजमेंट जो है वो कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगर हमारा कंटेंट इस तरह का है कि जो इंटरनली हम लोग चाह रहे हैं कि जिसको लोगों तक अभी के टाइम में पहुंचना ज़रूरी है, कि लेट्स सपोज अभी इलेक्शंस जो है वो माइट भी होने वाले हैं, तो अगर इलेक्शंस की सूरत में बात की जाए तो ये जितनी भी इलेक्शन कैंपेन्स वाली कंपनीज़ हैं, ब्रांड्स हैं, ये सियासतदान अपने, तो इन लोगों ने अब अपने जू के पीछे कार्य करे हैं, जो उनका हुआ किया है उसमें से कुछ चीज़ें अगर लोगों तक नहीं पहुंची हैं तो वो दोबारा पहुंचाने के लिए उन लोगों ने अपनी एड्स जो है वो उस मामले के अंदर चलाई हुई है, आप लोग देख सकते हैं, तो वो पहुंचा रहे हैं। तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट में आता है कि आप अपनी कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं। एक तो सोशल मीडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फिर मज़ीद एडवर्टीजमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा जी, 5th मॉड्यूल आता है डिजिटल मार्केटिंग का, ईमेल मार्केटिंग। अब ईमेल मार्केटिंग के अंदर मोस्टली दोस्तों का ये मानना है कि यार हम लोग ना बल्क ईमेल्स ढूंढेंगे जाके, या गूगल से या लिंक्डइन से, या बल्क ईमेल्स के ब्लॉग्स हैं वहाँ से हम ईमेल लेंगे और उन ईमेल्स को बल्क में सेंड करना जो है वो ईमेल मार्केटिंग है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईमेल मार्केटिंग एक्चुअली ये होती है कि सपोज करें कि आपके पास एक कस्टमर का कह लें कि डाटा इकट्ठा होना शुरू हुआ। कस्टमर वो जिन्होंने आपसे ख़रीदारी की है, कस्टमर वो जिन्होंने किसी ना किसी वे से आपसे इंटरेक्ट किया है। सपोज़ करें वो आपकी वेबसाइट पे आते थे, आपका ब्लॉग पढ़ते थे, वो ब्लॉग पढ़ने के बाद उन्होंने अपना ईमेल आपको दिया है, ठीक है। सपोज़ करें कि वो आपसे कोई प्रोडक्ट उन्होंने ख़रीदी है, उस सूरत में उन्होंने आपको ईमेल दिया, या उन्होंने अपनी कोई क्यूरी आपसे शेयर की थी, कोई इन्फॉर्मेशन आपसे लेनी थी, वो उन्होंने इन्फॉर्मेशन लिया, उस सूरत में आपके पास ईमेल आ गया। मतलब कि वो कस्टमर जो आपके साथ इंटरेस्टेड है और उन्होंने खुद अपनी ईमेल की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है, अगर ऐसी ईमेल को हम कुछ मार्केटिंग करते हैं तो वो ईमेल मार्केटिंग है। क्यों? इवेंचुअली वी नोज द पीपल जिनको हम लोग ये ईमेल सेंड कर रहे हैं वो ऑलरेडी हमारे साथ इंटरेक्टेड हैं, हमारे साथ जो है वो उनकी इन्फॉर्मेशन है, हाउ नाउ बनी हुई है। तो अब अगर हम उनको ईमेल की सूरत में कम्युनिकेट करते हैं तो ये एथिकली भी अच्छा लगता है, और मार्केटिंग से के जो पर्सपेक्टिव है उसमें भी आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित होता है। सो इसमें ऑन फर्स्ट ग्राउंड मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जब तक आपके पास एक अपने कस्टमर्स का अच्छा नंबर ऑफ़ ईमेल्स नहीं बन जाता है, तब तक आप ईमेल मार्केटिंग की तरफ जो है ना वो ज़्यादा न झुकें। जब आपके पास अपने कस्टमर्स की एक लिस्ट हो गई, यार मेरे पास ये 1000-1200 कस्टमर था, अब ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझसे परचेजिंग की है, अब इन लोगों को मैंने अपनी कोई नई प्रोडक्ट या सर्विस ऑफ़र करनी है, तो आप सिंपली जो है वो उनको ईमेल मार्केटिंग में अलाइन कर लें। उसके अंदर मेलचैम्प है एक टूल ईमेल मार्केटिंग का, जो तकरीबन 1000 सब्सक्राइबर तक आपको फ्री जो है वो सर्विस देता है कि आप 1000 सब्सक्राइबर की लिस्ट भी वहाँ पे रख सकते हैं और ईमेल मार्केटिंग भी वहाँ पे उनकी कर सकते हैं। ऑपरेशनली इसको कैसे करना है, इंशाल्लाह जब आपके पास लिस्ट बिल्ड हो जाए अपनी,
तो आप लोग मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं इसके ऑपरेशंस के हवाले से पूरी डिटेल वीडियोस मेरे पास बनी हुई हैं, वो मैं आप दोस्तों को इनकरेज कर दूंगा। और उसके बाद जो है वो रिस्पांस है। उसके अलावा आप अपने जीमेल से भी ये काम कर सकते हैं। मतलब लेट्स सपोज अगर 100-200 ईमेल्स हों, आपने किसी को ईमेल मार्केटिंग के हवाले से अलाइन करना है और स्पेसिफिकली वो लोग जो है वो आपके कह लें कि जानने वाले हैं, तो उस सूरत में बआसानी जो है वो आप अपने ईमेल से भी ये काम जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, उसकी एक छोटी सी एग्जांपल जो है वो मैं आप दोस्तों को इधर दिखा देता हूँ। सिंपली उसमें करना ये होता है कि आपने यहाँ पे BCC के अंदर जो है वो कोमा लगा के ईमेल्स लिख देने हैं। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ abc@gmail.com, दूसरा मैं कहता हूँ df@gmail.com। इसमें अराउंड 80-100 के करीब लोगों को हम लोग ईमेल्स जो है वो इजीली भेज सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें मज़ीद लोगों को ऐड करना शुरू कर देता हूँ। ये देखें। अच्छा, इवेंचुअली अब इसमें होगा ये कि मैं जितने लोगों को इसमें ऐड करूँगा, तो उसके बाद जब मैं सब्जेक्ट लिखूँगा तो सब लोगों को इंडिविजुअली ईमेल के तौर पे वो ईमेल मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि सब लोगों को जो है वो सब लोगों के ईमेल नज़र आ रहे होंगे। BCC में उनके ईमेल्स रखने की वजह से उन सब लोगों को एज अ इंडिविजुअल एक एक ईमेल जो है वो मेरी तरफ से जाएगी। तो अगर 100-200 लोगों तक आपने अपनी कोई भी मैसेज पहुंचाना है, तो उसके लिए आप अपने पर्सनल जो गूगल है उसको इस्तेमाल करते हुए भी पहुंचा सकते हैं ईजीली। अच्छा, कॉल बीच में एक दफ़ा डिस्कनेक्ट होगी तो मैं लिंक दोबारा से जो है वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोगों ने कनेक्ट कर लेना अगर बीच में डिस्कनेक्ट हुई तो। अच्छा जी, आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग। इन्फ्लुएंसर और एफिलिएट मार्केटिंग। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बेसिकली क्या है? ऐसे लोग जिनका सोशल मीडिया के ऊपर कह लें कि फॉलोअरशिप अच्छी है और उनके पास यूज़र की इंगेजमेंट रहती है। इवन खान साहब भी इन्फ्लुएंसर वाली कैटेगरी में आते हैं कि अगर वो चाहें तो वो किसी भी ब्रांड लाइक जैसे पेप्सी, कोक, 7 अप या मैकडॉनल्ड्स या KFC, उनसे कह सकते हैं कि लाइक कि मैं आपकी मार्केटिंग के हवाले से कोई एक पोस्ट लगाऊंगा, मैं उसके लिए आपसे इतने लाख या इतने करोड़ चार्ज करूंगा। तो वो एक जो मीडियम है वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का होता है कि आप किसी ब्रांड या किसी बड़ी जो सर्विसेज हैं उनके साथ कोलैबोरेशन के अंदर जो है वो कोई पोस्ट लगाते हैं अपने लिए, तो वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है आपकी। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर बड़े ब्रांड्स ये काम करते हैं कि वो अपनी जो प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं उसमें इन्फ्लुएंसर्स को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं कि लेट्स सपोज किसी प्रोडक्ट को उन्होंने अभी लॉन्च करना है ना, तो उसमें 8-10 बड़े जो नाम है ना उनको कहेंगे कि आप भी हमारी प्रोडक्ट के साथ या यूज़ेबिलिटी की ऐड बना दें, उसमें अच्छाई क्या है उसकी ऐड बना दें, या उसमें थोड़ी बहुत कोई जो कमियां पेशियाँ हैं उनको बेहतर कैसे किया जा सकता है उसकी एक छोटी सी वीडियो बना के हमारे साथ शेयर कर दें। तो ऐसी छोटी छोटी वीडियोस के लिए वो ऐसे एक्टर एक्ट्रेस और ऐसे जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ हैं उनको वो हज़ारों लाखों इवन करोड़ों रुपए के अंदर जो है वो पेमेंट करते हैं। और ऐसी मार्केटिंग को प्लान करने के लिए जो ओवरऑल वो मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज़ की जाती है। इसमें एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक हमारी एक किसान की इन्फ्लुएंसर कैंपेन थी, उसमें छोटा सा एक सिनेरियो दिखा देता हूँ कि वो बेसिक ब्रांड था घी और ऑयल का। उसकी लॉन्च के लिए जो है वो हमें ज़रूरत थी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की जो डाइटिशियंस हों, न्यूट्रिशनिस्ट हों, और वो घी ऑयल के हवाले से जो है वो हमारे साथ जो है वो कोलैबोरेट करें। तो उसमें ब्रांड का एक मैसेज था, तो उस मैसेज को जो पहले लेवल पे हमने इन्फ्लुएंसर्स के साथ मैप किया उसकी कुछ इस तरह की शक्ल थी। अच्छा, अब इसके अंदर एक बड़ी गौरतलब चीज़ है, आप देखिएगा कि स्टाइल और टेक्सिंग वो सबकी एक जैसी रहेगी।
अब इसमें अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन कह रहे हैं कि कोई 22 के करीब न्यूट्रिशनिस्ट ऐसे थे कि जिनके साथ हमने कोलैबोरेट किया था, जिन्होंने इस फर्स्ट कैंपेन में जो है वो कंट्रीब्यूट किया था। और एवरेज जो एक इन्फ्लुएंसर था उसने कहा है कि वो 20 से 25 हज़ार रुपया इस छोटी सी वीडियो के लिए चार्ज किया था। मगर उसका जो फ़ायदा कंपनी को हुआ था वो इवेंचुअली ये हुआ था कि लोगों के अंदर ट्रस्ट बन गया था प्रोडक्ट का, क्योंकि डाइटिशियंस न्यूट्रिशनिस्ट जो थे ना वो रेफ़र कर रहे थे इस चीज़ को कि यार डाइट के हवाले से या सेहत के हवाले से ये घी ऑयल अच्छा है। सो इस चीज़ की इंडोर्समेंट जो थी वो मार्केट में गई थी, तो कंपनी को जो वैल्यू मिली वो आगे सेल्स की सूरत में मिली। इन्फ्लुएंसर्स को जो वैल्यू मिली वो मिली इसकी उनकी जो वीडियो क्रिएशन थी उसके ऊपर। अच्छा, छठे के अंदर ही हमारे पास जो डिजिटल मार्केटिंग का मॉड्यूल आता है वो आता है मार्केट एफिलिएट मार्केटिंग का। एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली एक पार्ट होता है कि जिसमें कोई भी बंदा कहता है कि यार ये मेरे ही सपोज़ करो कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, अगर ये तुम बेचोगे तो तुम्हारी तरफ से कोई भी कस्टमर आएगा तो मैं तुम्हें, अगर सपोज़ करो प्रोडक्ट 100 रुपये की है तो मैं तुम्हें 10 रुपये का जो है वो इसमें से कमीशन दूंगा। तो सिंपली ये जो टर्मिनोलॉजी है इसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, कि चीज़ किसी की है, आप जस्ट गाहक उस तक पहुंचा रहे हो, अगर गाहक वो चीज़ ख़रीद लेता है तो उसमें से एक छोटा सा इंसेंटिव जो है वो आपको ऑफ़र कर देता है। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपका अमेज़ॉन, ईबे और अलीबाबा वगैरह जो है वो प्रोग्राम ऑफ़र करते हैं, जिसमें आप एज ए एफिलिएट काम कर सकते हो कि आप उनके से जो है वो प्रोडक्ट्स के एफिलिएट के तौर पे एजेंट बन जाते हो और आगे गाहक ढूंढते हो। अगर वो गाहक जो है वो प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं तो उसमें से एक कमीशन जो है वो आपको मिल जाता है। इसमें हमारे पास एक यहाँ पे ग्रुप में दोस्त है ज़ुहैब साहब, वो ऑलरेडी अमेज़ॉन और ये अलीबाबा के हवाले से काफ़ी हद तक बहुत सीनियर लेवल पे काम कर रहे हैं। तो अगर किसी को इस सेक्शन में एफिलिएट के अंदर हेल्प चाहिए हो, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, तो वो बिला झिझक जो है वो ज़ुहैब साहब से जो है वो मशावरत कर सकता है। अच्छा, सातवां जो डिजिटल मार्केटिंग का टाइप है या मॉड्यूल है वो है मार्केट प्लेस लिस्टिंग। मार्केट प्लेस लिस्टिंग कैसे, मतलब जैसे ये प्रोडक्ट सेलिंग में भी आ जाता है, सर्विसेज में भी आ जाता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है वो इंटरनेशनल वेबसाइट के ऊपर अपने छोटे स्टोर बना के लॉन्च करके वहाँ पे सेल कर, अमेज़ॉन के ऊपर या ईबे के ऊपर या एटसे के ऊपर या अलीबाबा के ऊपर। पाकिस्तान की अगर बात करें तो दुकान डॉट वी के है एक और दराज है, ये दो अच्छी हैं जो कि मतलब मैं पर्सनली भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो बाकी इंटरनेशनल वाली में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक्सपोजर हैं। तो मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंगली अगर कोई प्रोडक्ट आपके पास ऐसी है ना जो सपोज़ करें आपने पाकिस्तान के अंदर सेल करनी है या इंटरनेशनली सेल करनी है, तो उसके लिए ये है कि ई कॉमर्स के लिए स्पेसिफिकली आप मार्केट प्लेसेस को यूज़ कर सकते हो और मार्केट प्लेसेस को यूज़ करते हो वहाँ पे उन चीज़ों को जो है वो मार्केट कर सकते हो और सेल कर सकते हो। सो इवेंचुअली ये 7 मेथड डिजिटल मार्केटिंग के जो अभी करंट 2023 के अंदर जो है वो अभी प्रैक्टिकली यूज़ भी हो रहे हैं और यहाँ से लोग इसमें जो हम लोग इस वर्कशॉप के अंदर आपको बताएंगे उसमें सबसे जो पहला मेथड है वो सोशल मीडिया एडवर्टीज़मेंट में फेसबुक एडवर्टीज़मेंट का हम आपको सिखाएंगे, और जो दूसरी मेथडोलॉजी है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग की, कि जिसको जिस वे में मैंने आपको बताया है कि इस तरह का कंटेंट जो है वो अच्छा होता है, तो वो उस तरह का कंटेंट आपने कैसे बनाना है एग्जैक्टली वो चीज़ जो है वो हम लोग आपको जो है वो इंशाल्लाह इस जो वर्कशॉप है इसके 4 लेक्चर्स के अंदर आपको इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। और इसी तरह जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप हमारा जो कह लें कि एक हार्ट ऑफ द बॉडी भी है, जिसको कहते हैं कि किंग भी कहते हैं ना, कंटेंट इज़ किंग। सो वो कंटेंट मार्केटिंग जो है वो हम आप लोगों को सिखाएंगे। तो ये जो 2, 3 और 4 जिनको मैंने येलो किया है, दीज आर द मोस्ट प्रायोरिटाइज एलिमेंट्स और स्किल्स जिनको हम लोग इस वर्कशॉप के ज़रिए जो है वो सीखेंगे। बाकी के जो स्किल्स हैं वो मैं समझता हूँ कि हर स्किल अपनी जगह पे अपनी अहमियत रखता है, मगर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें कंटेंट बनाना आता हो, और दूसरी चीज़ कि उस कंटेंट को जो लोग हैं उसके देखने वाले उन तक पहुँचाना आता हो। तो उस लिहाज के साथ जो है वो मैं समझता हूँ कि ये जो 3 स्किल्स हैं ये बहुत ज़रूरी है। बाकी मज़ीद इसमें से जो स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जो कोशिश करते करते अल्लाह पाक खैर करें इंशाल्लाह, कि जिनकी एक अच्छी जो है वो ट्रेनिंग हो जाती है, वो अपनी स्ट्रगल के साथ जो है वो एक अपने आप को स्टैंड कर लेते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के हवाले से उनको इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से हम लोग खुद इंशाल्लाह हेल्प आउट करेंगे।
उस हवाले से हम लोग जो है वो आप लोगों को निराश नहीं करेंगे। ये अगर सपोज करें अभी आप स्टार्ट करते हैं तो यू विल एक्सपोजर द क्लाइंटेज फ्रॉम पाकिस्तान, और जो आपको अभी मार्केटिंग में जो इसमें सजेस्ट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप पाकिस्तान के अंदर मार्केटिंग करके क्लाइंटेज से कन्वर्ट करेंगे। मगर इंशाल्लाह अगर आपका एक्सपोजर अच्छा रहा, आपके सवाल जवाब जो है वो हमें कंसिस्टेंटली मौसूल होते रहे कि आप लोग कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपोजर देना फिर हमारी ज़िम्मेदारी होगी आपको। अब मज़ीद यहाँ पे मैंने टाइप्स का जिक्र किया ताकि कुछ दोस्त नए भी आए हैं तो उनको एग्जैक्टली आइडिया हो सके कि यार ये वर्कशॉप किन चीज़ों के ऊपर फोकस्ड है और वो क्यों वो चीज़ें पढ़ा रही है। तो अब यहाँ तक अगर किसी भी दोस्त का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो वो बिला झिझक जो है वो मुझसे डिस्कस कर सकता है। तो नहीं तो फिर नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है वो हमारी इसको प्रैक्टिकली करना कैसे है उस हवाले से आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जी मेरे दोस्तों। सर आपने एक जो बताया था गूगल स्पॉन्सर और एड डिस्प्ले एड, सर इसमें फर्क क्या है? इनको लगाने का तरीका एक ही है या अलग सेपरेट है इनका अलग तरीका? को लगाने का तरीका एक ही है, मगर ये है कि जैसे किसी भी जगह पे हम लोग कहते हैं ना कि यार ये चीज़ ऐड लगा दो मेरी, वो कहता है कहाँ पे लगानी है, हम कहते हैं अच्छा ये डिस्प्ले पे लगाना, ये सर्च इंजन में लगाना, ये यूट्यूब के ऊपर लगाना, ये सिर्फ उर्दू पॉइंट के ऊपर लगानी है। ठीक है। सो ये जो प्लेसमेंट वाला ऑप्शन है ना, ये जब ऐड लगाने वाले को पता होता है कि वो कौन कौन सी प्लेसमेंट्स पे ऐड लगा रहा है, तो इवेंचुअली जब आप ऐड लगाते हैं तो गूगल सब जगह पे ऐड लगा रहा होता है, मगर आपने चूज करना है कि कौन सी प्लेसमेंट्स आपके लिए ज़्यादा कारआमद है। आपका जो मेन तो चीज़, सर हाँ जी, जी 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 सर बताएं। क्योंकि जो मेन चीज़ होती है ना इसमें आपने देखना होता है कि आपका कंपेटिटर जो है वो कहाँ कहाँ पे ऐड दिखा रहा है, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो सर ये लगाना अभी सिखाएंगे या आगे अगली क्लास है इसकी? नहीं, जो अभी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विल स्टार्ट फ्रॉम द रिसर्च पार्ट। मैंने जैसे पिछली जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियां रहीं बेचारों को, क्योंकि हमने वर्कशॉप के अंदर जो कोशिश की कि हम तकरीबन सारी वर्कशॉप जो थी ना वो हर वीक में बच्चों को रिपीट करवा देते थे एक दफ़ा। रिपीट से मुराद ये कि उसके नए एस्पेक्ट्स के ऊपर काम करवाते थे कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मगर उसमें एक छोटी परसेंटेज निकली बच्चों की कि जिसको प्रैक्टिस करना आया और जिसको काम करना आया। सो फिर हमने क्या किया कि हमने कहा कि इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जो पहला पार्ट है आपका वो रिसर्च का है, जो दूसरा पार्ट है इसका वो आपका प्रेजेंस डेवलप करने का है, जो तीसरा पार्ट है उसमें इवेंचुअली जाके आपकी एडवर्टीजमेंट स्टार्ट होती है। ठीक है। और तीसरा और चौथा पार्ट जो प्रैक्टिकली बिजनेस के रिलेटेड है, क्योंकि तीसरे में आपकी एडवर्टीजमेंट स्टार्ट हो जाती है और बाकायदा तौर पे आप जो है वो कस्टमर से जो है वो कम्युनिकेशन करना शुरू कर देते हैं, और चौथे के अंदर आप कस्टमर क्यूरीज से रिलेटेड अपने बिजनेस मॉडल के अंदर मजीद बेहतरियाँ लेके खड़े हुए होते हैं। यार हाँ मैंने अब ये चीज़ें चेंज करनी है तो मेरा बिजनेस मॉडल जो है वो परफेक्ट हो जाएगा। जी ठीक है, लेकिन ये सिखाएंगे इसी मतलब कि आने वाले दिनों में, ऐसे ही है ना? जी जी बिल्कुल, प्रैक्टिकली सारी की सारी चीज़ें स्क्रीन शेयरिंग के साथ आपको बताई जाएंगी। और आज की भी जो इंशाल्लाह वर्कशॉप रहेगी उसमें आपको रिसर्च का जो पार्ट है वो प्रैक्टिकली हम लोग सिखाएंगे भी, और उस रिसर्च के अकॉर्डिंगली मैं इंशाल्लाह जो है वो अभी ये एडिशन लिया है कि असाइनमेंट्स भी हैं हमारे पास सब दोस्तों के लिए छोटी छोटी, कि वो अपनी भी एक नॉलेज को जो है वो शेप आउट करके देखें कि यार हमने अभी तक जो है वो इससे क्या सीखा। तो वो असाइनमेंट्स हुआ करेंगी, छोटी छोटी असाइनमेंट्स हैं, तो वो असाइनमेंट्स इंशाल्लाह जो है वो हम फिर कमिंग वर्कशॉप में डिस्कस किया करेंगे। तो उसमें एक तो दूसरे दोस्तों को भी हौसला होगा और दूसरा आपके पास में भी एक प्रैक्टिकली प्रेजेंट करने का स्किल जो है वो डेवलप होगा। जी सर, थैंक यू। एनीवन एल्स? मिस माहम आपके पास कोई क्वेश्चन है? जोहेब भाई आपके पास कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर अभी तक नहीं है, आप कंटिन्यू करते हैं। चलें जी हम लोग। मैं पूछना चाहती हूँ कि एडवर्टाइजमेंट फेसबुक पे मोस्टली होती है, जी जी तो अकाउंट जो है वो बंद कर दिया जाता है, ये मैंने फेस किया है। तो ऐसा क्या प्रोसेस हो कि अकाउंट जो है वो आपका चलता रहे और एडवर्टाइजमेंट भी चलती रहे, आप पोस्ट करें तो आपका अकाउंट नहीं बंद हो?
जहाँ तक अकाउंट बंद होने का ताल्लुक है ना, तो उसमें अगर हम किसी ने भी, जब हम किसी कंपनी के साथ एडवर्टीजमेंट करते हैं ना, तो उन्होंने अपने रूल्स मेंशन किए होते हैं। अगर हम उन रूल्स के अंदर रहते हुए एडवर्टाइज करते हैं ना, तो फिर वो हमारा अकाउंट बैन नहीं करते हैं। तो अगर हम उन रूल्स को जो है वो डिसोबे कर देंगे, तो वो सिस्टमेटिकली इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। वो पर्सनली तो नहीं बैठे होते हैं, उनका सिस्टम ऑब्जर्व करता है कि इन्होंने ना ये रूल वायलेट कर दिया। अच्छा, वो उसमें एक छोटी वार्निंग की सूरत में आपको चीज़ें बताते हैं, मगर बहुत दफ़ा वो वार्निंग्स के नोटिफिकेशन हम लोग इग्नोर कर जाते हैं। जी। वो कंटेंट या वो ऐड हमारे पेज पे एज इट इज़ ही रहता है, और वो फिर हमारा अकाउंट बंद हो जाता है। तो उसके लिए मैंने ना स्टार्टिंग की वर्कशॉप्स के अंदर भी एक दफ़ा इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है, और एक स्पेसिफिकली एक वर्कशॉप है, मैं अभी ग्रुप में लिंक उसका भेज देता हूँ, वो आपने देख लेनी है। उसमें फेसबुक की जितनी भी एडवर्टीजमेंट पॉलिसीज़ हैं, उनके हवाले से जो है, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो मैंने वहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। अच्छा, ये मैं फेसबुक को अगर एडवर्टाइजमेंट करनी है आपने, तो उसको थोड़ा बहुत पे करना पड़ता है ना? जी बिल्कुल, आप लोग ये मीटिंग का लिंक भी ज्वाइन कर लें काइंडली। मैंने ग्रुप के अंदर वैसे लिंक शेयर कर दिया उसका, वो भी आप देख लीजिएगा। वो अगर आप उसकी पॉलिसीज़ को फॉलो करेंगे ना, तो फेसबुक कतई तौर पे वो आपका बैन नहीं करेगा। जी, शुक्रिया। वायलेट नहीं किया ना, तो स्टिल आपके पास ऑप्शन होता है फेसबुक में। अगर कोई फेसबुक की टेक्निकल एरर की वजह से अकाउंट बंद हो जाए ना, तो अपील का ऑप्शन होता है आपके पास। आप अपील करके उसको रिवाइज करवा सकते हैं, और फेसबुक करती है, लेकिन इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। तो कई दफ़ा फेसबुक बिला वजह में भी अकाउंट बैन कर देती है, ठीक है। मगर अगर बिला वजह में वो करेगी, तो हमें एग्जैक्टली आइडिया हो जाता है कि हमने तो वायलेट नहीं किया था, तो फेसबुक ने बैन कर दिया। तो उस सूरत में फिर हम लोग ये करते हैं कि हम लोग उसको अपील कर लेते हैं। उस अपील के साथ तो सर उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है या नहीं? नई किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। बस हमने देखा, अगर तो सपोज करें हमने कोई पॉलिसी वायलेट नहीं की है और फेसबुक ने ऐड अकाउंट बैन किया है, तो हमें आइडिया हो जाना है। पहले हमें पॉलिसीज़ का आइडिया होना चाहिए, और पॉलिसीज़ का आइडिया हो गया तो इसके बाद अगर अगर हमने वायलेशन नहीं किया, हमें एग्जैक्टली बात, तो आप जाके जैसे ही आप किसी अकाउंट वाले साथ में जाएंगे, वहाँ पे अपील का ऑप्शन आ रहा होता है, वो आप अपील पर रिवाइज कर सकते। अच्छा, स्टार्टिंग में जब हमें अपनी एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, तो हर किसी भी हम प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, इंस्टा पे चले जाएं, फेसबुक पे चले जाएं, यूट्यूब पे चले जाएं, तो हमें हर जगह थोड़ा बहुत पे करना पड़ेगा स्टार्टिंग पे। हमने जस्ट जो है वो फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट करनी है, और इंस्टाग्राम पे मगर फेसबुक और इंस्टाग्राम की एडवर्टीजमेंट एक ही जगह से परफॉर्म हो रही है। कल के लिए मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये अब अगर मैं जाता हूँ आपको ये प्लेसमेंट से अगर दिखाएं, ये देखिए, अब ये ऐड इवेंचुअली मैंने चलाई है, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे चल रही है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि मुझे इंस्टाग्राम पे करने के लिए कुछ अलग से करना पड़ रहा है। एडवर्टीजमेंट हम एक ही जगह से हटा रहे हैं। दूसरा जो पार्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, उसके अंदर हम लोग ये काम कर रहे हैं कि हम लोग अपने यूट्यूब के ऊपर भी पोस्टें लगा रहे हैं, हमने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर भी पोस्टें लगा रहे हैं, हमारा जो फेसबुक पेज है बाकायदा तौर पे उस पर भी पोस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। मगर पोस्टिंग क्या करनी है, ये बड़ा ज़रूरी है कि आपने यूज़र के लिए प्रैक्टिकली कुछ नॉलेज पोस्ट करना है। ऐसा ना हो कि आप जस्ट जो है वो बस पोस्टिंग करते रहें। आपने ये बड़ा ज़रूरी है कि आप कुछ पोस्ट करें, आपने देखना है कि मेरा यूज़र उस पर किस हद तक इंगेज होता है, वो क्या उसको लाइक करता है, कमेंट करता है, शेयर करता है, क्योंकि ये वो वैल्यूज़ हैं जिसको इंटरनेट कंसिडर करता है। इंटरनेट कहता है कि अगर किसी पोस्ट पे लाइक कमेंट शेयर आ रहे हैं, दैट्स मीन वो पोस्ट जो है वो रिटेंशन ले रही है, इंटरनेट के ऊपर लोगों की अटेंशन ले रही है, और जो चीज़ लोगों की अटेंशन ले रही है वो उसी चीज़ को आगे दिखाना शुरू कर देंगे। अब जो वायरल वाला सीन है वो बेसिकली इसी तरह होता है कि अच्छा, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने जो पोस्ट की थी वो अच्छी खासी वायरल हो गई थी, उस पर लाइक कमेंट्स भी आ रहे थे। फिर उन्होंने मुझे क्या कहते हैं वार्निंग दी कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। तो बाद में मुझे पता चला कि ये पब्लिक इतनी हुई, इस वजह से उन्होंने मेरा अकाउंट मुझे बैन कर दिया। तो ये क्या सिलसिला था? किस चीज़ की थी?
वो एक मार्केटिंग की पोस्ट थी ज़्यादा, एक किसी एक प्रोडक्ट की थी मे बी। अब वो प्रोडक्ट अथेंटिकली जेन्युइन थी मार्केट में, उसकी रिपोर्टिंग जी जी। फेक? नहीं नहीं नहीं। क्योंकि ये बड़ा मसला होता है ना कि अगर कोई चीज़ ऐसी है ना कि उसके ऊपर कस्टमर रिपोर्ट कर रहा है कि ये चीज़ जो है वो हार्मफुल है, नुकसानदेह है, तो उस चीज़ के ऊपर जो है वो डेफिनेटली फेसबुक आपको वार्न करेंगे। वरना रियल सिनेरियोज़ के अंदर हमने ऐसी ऐसी चीज़ें फेस की हैं कि जिसमें ज़ीरो से जो है वो लाखों करोड़ों की इंगेजमेंट में पोस्ट पहुँच गया और वो वायरल हुई है। अगर वो अथेंटिक चीज़ें होती हैं, जेन्युइन होती हैं, तो फेसबुक या इंस्टाग्राम या यूट्यूब कहीं से भी कोई भी उसके ऊपर एलिगेशन नहीं आती है। अच्छा अच्छा, एक चीज मैंने और देखी, फेसबुक पे ये ग्रुप्स बने हुए होते हैं अक्सर, वहाँ पर जो है आउट ऑफ कंट्री की जो है जॉब्स आई हुई होती है, तो वहाँ पर भी काफी पब्लिक होती है, तो वो अकाउंट भी अक्सर बंद हो जाते हैं, तो वो क्या जेन्युइन नहीं होते? टॉप ऑफर्स वाले हैं ना, फेसबुक स्ट्रेट फॉरवर्ड कहती है, उस पर स्कैम वाले बहुत ज़्यादा लोग नहीं। तो इस वजह से जो है वो जिसकी रिपोर्ट बेसिक रिपोर्ट पे है, अगर किसी ने उस बिज़नेस को रिपोर्ट करना शुरू किया और फेसबुक ने ऑब्ज़र्व कर लिया उसकी रिपोर्ट के बाद कि हाँ वाकई में ये नॉन जेन्युइन जो नंबर्स हैं, ये एफर्ट्स हैं, वो उनको वो कर रहा है, तो वो फिर क्या करेगी कि वो उसको बैन कर देगी एडवर्टीजमेंट होगी और मार्केटिंग से भी, कि उसके अकाउंट की रीच ही खत्म कर दो, और जेन्युइन होंगे तो फिर वो चलता रहेगा। चलता रहेगा। बाकी जॉब्स के हवाले से मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि हमेशा लिंक्डइन, ठीक है, एक दफ़ा खपेंगे आप, एक दफ़ा अपनी प्रोफाइल बनाने में खपेंगे, उसके बाद आपके पास इंटरनेशनली जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। अब यूएसए के अंदर रिमोट जॉब के अंदर तकरीबन 290 नई जॉब्स, चलिए मुझे पता है कि ये ठीक है, क्यों लिंक्डइन के ऊपर है। यहाँ पे एक कंपनी को आने के लिए जो है वो प्रेजेंस बनानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। सो एवेंचुअली जिस मर्जी लाइन में आप हैं, अभी तो दौर ही रिमोट काम करने का है ना, फिजिकल ऑफिस में बैठ के काम करने वाला दौर चला गया, जी बिल्कुल। ठीक है। और आगे से आगे ये बिल्कुल नापैद होता जाएगा, क्योंकि लोगों का क्वालिटी टाइम चाहिए। वो क्वालिटी टाइम उसी सूरत में मिल सकता है कि जब जो है वो मिस महम अपने कंफर्ट जोन में हो, अदनान अपने कंफर्ट जोन में हो, जुएब अपने कंफर्ट जोन में हो, ठीक है, बाकी के दोस्त जो है वो अपने कंफर्ट जोन के अंदर में, तो वो तब वो क्वालिटी टाइम दे सकते हैं। अगर कहें कि किसी प्रेशर के अंदर बैठ के वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वो नहीं कर सकेंगे। यही एक वजह है कि आज बाहर की बेशतर कंपनीज जो है वो पाकिस्तान से एम्प्लॉय हायर कर रही। क्यों हायर कर रही हैं? बिकॉज दे नो कि अगर इन लोगों को जो है वो फाइनेंशियली फ्रीडम दिया जाए, इनको पे स्केल अच्छा दिया जाए, काम की क्रिएटिविटी की आज़ादी दी जाए, तो ये लोग अच्छे रिजल्ट्स परफॉर्म कर। क्योंकि हमारी एक वो जनरेशन पीछे गुजर गई है कि जिसने जो छोटे छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स और वो इन चक्करों के अंदर जो है वो एक लंबा अरसा लगाया, कुछ 4 पैसे बनाए, मगर फिर नाकाम हो गए। अब जो एग्जैक्टली लोग हैं उनको पता है स्किल्स के साथ पैसे हैं, तो जो भी स्किल्स वाले लोग हैं वह 100% इस बात में डालें कि शोर, मुझे पता है कि हमारे अभी के टाइम में जो स्किल्स में क्वालिफाइड है वो कतई तौर पर इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं करते हैं कि इंटरनेशनल रैंक को जो है वो क्रिएटिव पार्ट कैसे डिलीवर करना। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि उसको इसकी वैल्यू से बढ़ के काम डिलीवर करते हैं। क्योंकि एक नंबर पे तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो बाहर की कंपनी को पाकिस्तान के एम्प्लॉय हायर करने में होता है ना, कि वहाँ पे उन्हें $70-80 पे जो है वो पर हेड के पर आवर के हिसाब से पे कर दो किसी भी एक पोजीशन के लिए, और यहाँ पे उन्होंने $10-20 जो है वो $10 पर आवर के हिसाब से पे करके एम्प्लॉय रखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला तो उनको फाइनेंशियल जो है वो बेनिफिट मिलता है। दूसरा, उनकी कंट्री में अगर वो एम्प्लॉय रखते हैं तो फिर उनको खर्चे उठाने पड़ते हैं, मुआवजे उठाने पड़ते हैं, इंश्योरेंस देखनी पड़ती है, आगे पीछे के मामला पे उसकी सुननी पड़ती है। पाकिस्तानी की सूरत में जस्ट उन्होंने उसको पर आवर पे करना है, उसका मेडिकल क्या है, उसकी फैमिली क्या है, उसने किस तरह उसको मैनेज करना है, वो उसका काम। तो ये जो बेनिफिट है ये कंपनियों को बाहर से बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से वो मोस्टली कोशिश करते हैं कि वो पाकिस्तान से लोग या वो हायर करें जो क्वालिफाइड है फर्स्ट इंस्टेंट। सही। जॉब बहुत ही शुक्रिया आपने। हाँ, जॉब ढूंढने के लिए किसी इधर उधर वाली जॉब वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक दफ़ा तंग हो गए, जब उन्हें लास्ट वर्कशॉप में ये चीज़ समझाई थी प्रैक्टिकली। वैसे मैं अभी भी कोशिश करूँगा, अगर आज टाइम मिला मैं आप लोगों को बताऊँगा कि सोशल मीडिया के ऊपर स्पेसिफिकली लिंक्डइन की प्रोफाइल कैसे बिल्ड कर सकते हैं। वॉचिंग आप अगर बिल्ड कर लेना तो आपके लिए ज़रा आसानी हो जाती है, क्योंकि आपने एक दफ़ा बिल्ड करनी है और उसके बाद आपके साथ मेरा वो फ़ायदे हैं आप
एक तो आप जॉब ढूंढ रही हो तो जॉब ऑथेंटिक ढूंढ सकते हैं, एंड सेकेंडली अगर आप बड़ी कंपनीज के साथ काम करना चाह रहे हैं एज अ फ्रीलांस, आप क्या अपनी एजेंसी इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं, तो सारी बड़ी कंपनीज के सीईओज, मैनेजर्स, डायरेक्टर्स और डिसीजन मेकर्स जो है वो लिंक्डइन पे बैठे हुए हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ से उन लोगों को मैसेजेस भी कर सकते हो, उनसे कम्युनिकेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये शाम सरवर साहब की आईडी मेरे पास शो हो रही है, तो को फाउंडर ऑफ वर्कचेस्ट और पाकिस्तान फर्स्ट लार्जेस्ट फ्रीलांसर मार्केट प्लेस, मतलब यहाँ से अगर उनको रब्ता किया जाए तो दैट्स मीन कि वो एक प्रोफेशनली हम उनको बिजनेस अप्रोच के साथ जो है वो ले रहे हैं। चले जी, हम आज का पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। बाकी ये चलता रहेगा साथ साथ इंशाल्लाह, जो भी छोटी छोटी ऐसे मामलात हैं। अच्छा, हमारी जो इस वर्कशॉप का बेसिक पर्पस है, उसमें आपने अपने लिए एक छोटी सी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी बिल्ड करनी है, और उस एजेंसी की बहुत ज़्यादा सर्विसेज नहीं होंगी। वो एजेंसी जस्ट सर्विस देगी कि वो बिज़नेस की प्रमोशन वीडियोस बना के दिया करेगी एआई के साथ, सिर्फ इतना सा करके दे रही है वो। ठीक है, और सिर्फ एक ही सर्विस के साथ एजेंसी लॉन्च करने का मकसद सिंपल सा ये है कि आपको ओवरऑल पूरे प्रोसीजर का एक्सपोजर हो सके, क्योंकि प्रोडक्ट एक हो या 100 हो, मार्केटिंग का चैनल जो है और मार्केटिंग का जो प्रोसीजर है वो सेम रहता है। अगर आपने एक प्रोडक्ट को मार्केट करना सीख लिया, तो अब आपके पास 100 छोड़ के, 1000 छोड़ के, लाख भी आ जाएंगी ना, तो आप उनको भी मार्केट कर लेंगे। तो अभी तक जितना मैंने पीछे प्रोसीजर डिस्कस किया है आप सब दोस्तों के साथ, उसको प्रैक्टिकली करने के लिए जो जो स्टेप्स हैं आगे, अभी हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो हमारा रिसर्च का होता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसके अंदर हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि सपोज करें कि अगर हम मार्केटिंग एजेंसी बना रहे हैं, तो आया कि इस मार्केटिंग एजेंसी को जो है वो इस तरह के बिजनेसेस को जो पहले से भी चल रहे होंगे, उनके क्या फ़ायदे नुकसान है मार्केट के अंदर, हमने उन चीज़ों को जो है वो डिफ़ाइन करना था। ये किसी भी कारोबार को स्टार्ट लेने से पहले, या किसी भी प्रोडक्ट की आपने अगर मार्केटिंग स्टार्ट करनी है इंटरनेट के ऊपर, तो उसका ये पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आपने उसकी जो है वो पहले वाले लोग जो काम कर रहे हैं ना, उनको देखना है सबसे पहले। ठीक है, तो हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की सूरत में भी, जहाँ पे हम लोग जो है वो सिर्फ एक ही सर्विस के साथ जो है वो अपनी मार्केटिंग एजेंसी लॉन्च कर रहे हैं, दैट इज़ वीडियो प्रमोशन। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। अच्छा, अब ये वीडियोस हमने बनानी कहाँ से हैं? ठीक है, कि जिसको हम लोग कह रहे हैं कि यार हम लोगों ने कारोबार को जो है वो उनकी प्रमोशन के लिए वीडियोस जो है वो अता करनी है, देनी है। सो हेयर इज टूल हेजिन। हेजिन वो टूल है कि जिसके थ्रू हमने कारोबारी लोगों को उनकी वो वीडियोस बना के जो है वो देनी होती हैं। ये जस्ट आप लोगों को अभी मैं इसका ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। ओवरव्यू इस वजह से दिखा रहा हूँ क्योंकि इस पार्ट के अंदर हम लोग जो है वो रिसर्च को डिस्कस कर रहे हैं। तो रिसर्च के अंदर जो है वो हम आपको दिखाने के लिए दिखा देंगे, मगर अभी प्रैक्टिकली इसका यूज़ मैं इस वजह से नहीं बताऊंगा कि फिर आप बोले जाओगे, फिर रिसर्च पे कोशिश नहीं करोगे, इसके ऊपर लगे रहोगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा, स्ट्रेट टू द पॉइंट रहिएगा। मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपको आइडिया हो सके। अब फ्यूचर के अंदर विद मॉडल जो एड्स है ना, वो कुछ इस तरह के दिखाई दिया करेंगे कि जिसके अंदर जो एआई मॉडल जो है वो बाकायदा तौर पे होंगे, और इसमें कुछ काम हमने ऑलरेडी किया भी हुआ, तो वो काम किया हुआ मैं आपको दिखाता हूँ तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब ये देखें, ये हमारी वर्कशॉप की ही वीडियो है। अगर आप कारोबारी हैं जो ज़्यादा सेल्स और कस्टमर्स चाहते हैं, आप घरेलू खातून हैं जो फ्रीलांस आमदनी की तलाश में हैं, आप तालिब इल्म हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में महारत हासिल करना चाहते हैं। इसकी आवाज़ नहीं आ रही है आपको? जी सर। अभी देखिएगा, आती है? अगर आप कारोबारी हैं जो ज़्यादा सेल्स और कस्टमर्स चाहते हैं, नहीं सर, नहीं। आप घरेलू खातून हैं जो फ्रीलांस। चलिए, ये वैसे ना ये वीडियो मेरे सोशल मीडिया पे भी पड़ी हुई है, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। माइट भी कोई टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से आवाज़ डेस्कटॉप की जो है वो इसमें सिंक नहीं कर रहा। आमदनी की जी ठीक है सर। हाँ, मगर मेन पर्पस ये, अब वीडियो जस्ट हमने स्क्रिप्ट दे के जो है वो इससे लिखवाई है। स्क्रिप्ट भी नीचे आ रहा है इसका, ये देखें। मैंने जस्ट इसको कहा था कि ये चीज़ें जो है ना वो बोल दो। ये देखें, उर्दू में मैंने नीचे इसको कही थी कि ये चीज़ें जो है ना वो तुमने बोलनी है।
तो ये ख़ातून ने या वही सेम चीज़ें जो मैंने उसको कही थी, उसने बोल के जो है वो पूरी एक छोटी सी वीडियो मेरे लिए बना के दे दी कि जिसमें वो पूरे इन्वायरमेंट में बैठी हुई है। अब इस वीडियो के लिए अगर मैं कुछ खपा हूँ तो मैंने जस्ट इसका ये स्क्रिप्ट लिखा है, इस चीज़ के लिए मैं खपा था कि ये क्या होता है, किस तरह वो बोलेगी तो वो डिलीवर होगा। तो वो चीज़ मैंने जस्ट इस पे खप के इसको दे दी है। बाकी ये इन्वायरमेंट पहले से बना हुआ था, ये बीवी ऐसे ही पहले से जो है वो इस पोजीशन में बैठी हुई थी, पीछे बिल्डिंग्स नज़र आ रही थी, सारा कुछ इसी तरह था। मैंने जस्ट इसको ये आवाज़ जो बोलना है इसने वो चीज़ें बताई हैं, उसके बाद इसने तलाश में हैं। वो पूरी मोमेंटम के साथ इस चीज़ को डिलीवर किया है। तो यही एक मेन बिज़नेस है कि हमारे यहाँ पे जितने भी बिजनेसेस हैं उनको अगर उन्होंने मॉडल के साथ कोई वीडियो बनानी है ना, तो उनको बड़ा लंबा चौड़ा खर्चा करना पड़ता है, तब किसी मॉडल के साथ वीडियो बनती है। वहीं पे अगर मैं कहूँ कि हम उन बिजनेसेस को ये ऑफ़र करें कि यार हम लोग किसी भी गोरे से, काले से, चिट्टे से या कोई नस्वारी कलर के बंदे से या बीबी से या किसी चाइनीज़ से या किसी अरबी से या सपोज़ करें किसी बहुत प्रोफेसर आदमी से या किसी बहुत ही बिजनेसमैन आदमी से कि हम आपकी वीडियो बना के देते हैं कारोबार की पब्लिसिटी की, ठीक है, और आपने उस वीडियो के लिए जो है वो ख़र्चा करना है, जो है वो पे करना है हमें। तो ये छोटा सा एक बिज़नेस है जो हमने करना है। प्रोडक्ट हमारी ये है एक्चुअल में, यहाँ से हमने वो प्रोडक्ट तैयार करनी है और कस्टमर को डिलीवर कर देनी है, सिंपल से पार्ट के अंदर। अब जो सबसे पहला स्टेप जब हम लोग रिसर्च की बात करते हैं तो मैं कहता हूँ कि हमने ये देखना है कि यार और कौन से लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। सो इस चीज़ को एवेलुएट हमने करना है। तो उस चीज़ के लिए जो है वो हमारे पास फेसबुक ऐड लाइब्रेरी काम में आती है कि हम लोग देखना चाहें कि कौन से कंपेटिटर्स हैं ऐसे जो इसी सेम बिजनेस लाइन के अंदर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने देखनी है कि यार एआई बिजनेस वीडियोस इसके अंदर कौन काम कर रहा है। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की एड्स जो है वो नज़र आ रही हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स की भी होंगी और कुछ ऐसे लोगों की भी होंगी जो उस स्पेसिफ़िक चीज़ या उस स्पेसिफ़िक बिज़नेस के अंदर काम कर रहा होगा, ठीक है। तो हम आसानी से अपनी उस सर्विस की एड्स को यहाँ से लुक आफ्टर कर सकते हैं। जैसे अब ये आ रहा है स्टिच वर्कर्स, ट्रांसफॉर्म योर वीडियो मार्केटिंग स्ट्रेटजी विद एआई एंड क्रिएट स्टनिंग वीडियो इन अ मिनट। अब ये बेसिकली जो है वो कोई सॉफ्टवेयर है, ये उसकी ऐड है, ठीक है। इसी तरह ये अब बता रहा है, इसमें ये भी एआई वीडियोस के साथ ही बता रहा है। ये फिल्मोरा का जो है वो एआई वीडियोस का वर्जन है, उसकी प्रमोशन आ रही है, ठीक है। तो मज़ीद भी इसमें एड्स आ रही हैं। तो हमने ये देखना है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो स्पेसिफिकली उस प्रोडक्ट या उस सर्विस को जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं जो हम लोग ऑफ़र करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो ये देखें, ये कह रहे हैं कैनवा का, ओके। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग कीवर्ड सर्च करते हैं और हमारे पास जो है वो उन कीवर्ड्स के ऊपर उतने स्पेसिफिक रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो मज़ीद हम उसमें कीवर्ड्स को थोड़ा बहुत स्विच करके देखते हैं। अब यहाँ पे इस कीवर्ड की सूरत में जो मैंने चीज़ यहाँ पे फेस की है कि ज़्यादातर एड्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स की हैं तो ये चीज़ जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं। तो इस निस्बत के साथ मैं इसको थोड़ा सा स्विच करता हूँ। आई से लाइक के वीडियो पब्लिसिटी वीडियो या एड्स वीडियो क्रिएशन, ये देखें ये कुछ थोड़ा सा वो मिलना शुरू हो गया है। मतलब हो सकता है हमारे कंपेटिटर फुल सर्विस ना दे रहे मगर वो हमारे से मिलती जुलती सर्विस उसमें इंक्लूड हो। जैसे अब यहाँ पे अगर देखें तो मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट, जनरेट मोर लीड्स एंड बूस्ट सेल विद सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज। अब ये भी बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज सेल कर रहे हैं। वहीं पे इनकी सर्विसेज के अंदर जो ऐड क्रिएशन है, अगर हम थोड़ा सा डीप जाके देखेंगे तो वो ऐड क्रिएशन इनकी सर्विसेज के अंदर इंक्लूड है। मतलब ये ओवरऑल सारा कुछ ही करके दे रहे हैं, बट दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड इन सच टर्म्स जहाँ पे आप कह सकें कि यार ये लोग जो है वो स्पेसिफिकली इस टर्मिनोलॉजी में बात करें। अब ये देखें ना, यहाँ पे प्रोफेशनल पेज भी ये लोग बना के दे रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्टें भी बना के दे रहे हैं, डिज़ाइन भी करके दे रहे हैं जी, 2 वीडियोस भी बना के दे रहे हैं जी, ये सारा कुछ करके दे रहे हैं 19,500 के अंदर।
ठीक है। हम लोग सिर्फ ये कहेंगे कि हम बिज़नेस की पब्लिसिटी की सिर्फ एक वीडियो बना के दे रहे हैं, इतना सारा कुछ हम नहीं करके दे रहे हैं, हम जस्ट एक ही चीज़ में स्पेशलाइज हैं, हम वही करके दे रहे हैं, ठीक है। तो इवेंचुअली एक कंपेटर हमें हमारा मिल गया कि जो सेम उस तरह का काम कर रहा है जिस तरह का हम करना चाह रहे हैं, तो इसको हमने पकड़ लिया। इसी तरह हम मज़ीद चले जाते हैं। अब ये जैसे हेयरिंग, पेंटिंग, अच्छा ये तो सारी सर्विसेज दे रहे हैं। अब सारी सर्विसेज बेचने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, मगर स्पेसिफिक बेचने वाले लोग कम होते हैं। मगर जो स्पेसिफिक बेचने वाले लोग होते हैं, ज़्यादा लोग उनको अप्रोच करते हैं। उसकी वजह ये थी कि उनको होता है कि यार स्पेशलाइजेशन है। तो ऐड ही एक ऐसा पोर्शन है जिसके साथ आपके बिजनेस का जो है वो मेन पहला इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा जी, आगे नहीं। अब ये स्पेसिफिकली जो है वो ऐड के रिलेटेड काम कर रहा है। ये आ गया जी हमारा दूसरा कंपैरेटर, ठीक है। इसी तरह हम एक और कंपैरेटर ले लेते हैं। फिलहाल हमारे पास दो कंपैरेटर आ गए हैं जी यहाँ पे। एक MK डिजिटल हब है और दूसरा जो है वो ये रेवल टेक सोल्यूशन है, ठीक है। सो दोनों ही जो है ये लाइक क्रिएटिव एजेंसी के तौर पे काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इवेंचुअली हमें नज़र आ गया कि यार ये दो लोग जो है ना वो हमारे रिलेटेड हैं। तो सबसे पहला काम जो हमने करना है कि हमने इन पेजों को देखना है कि इनकी डिज़ाइनिंग कैसी है और इनका लोगो किस तरह का बना हुआ है, ठीक है, और क्या क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज ये लोग सेल कर रहे हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आते ही उस पेज पे लैंड करते जो पहला काम किया कि मैंने उसकी सर्विसेज को एक्सप्लोर किया, ठीक है। और उसकी सर्विसेज को एक्सप्लोर करने के बाद मैंने फिर उसका बताया कि यार इसके ये प्लस हैं, इसके ये माइनस हैं, जिसकी वजह से हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। सो इवेंचुअली चूँकि हम भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बना रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि यार इसने ब्रांडिंग कैसे बनाई है। एक ये कवर फ़ोटो, ठीक है, उसके बाद इसके लिखने का स्टाइल्स और इसमें इसने क्या क्या चीज़ें मेंशन की हैं। तो यहाँ पे पहले स्टेप में हम देखें तो इसने कवर फ़ोटो के अंदर भी अपना जो नाम है वो उसको एक तो इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। दूसरा उसने बताया है MK डिजिटल हब इज़ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फॉर द बिज़नेस, ठीक है। और तीसरा जो है वो उसका एक प्रेजेंस है, उसमें उसकी फॉलोअरशिप है जी, तकरीबन 1100 लोग इसके फॉलोअर्स हैं। और इंट्रो के अंदर उसने यहाँ पे बताया MK डिजिटल हब इज़ द वन ऑफ द सुपरलेटिव डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन लाहौर पाकिस्तान एंड बस इतना सही है अभी इसके पास, ठीक है। अच्छा ये इसके बारे में मतलब कोई बहुत ज़्यादा उसने उस चीज़ को इम्पैक्टफुल नहीं किया, ठीक है। अब उसके बाद आ जाए दूसरे के ऊपर। अच्छा वहीं पे उसने क्या किया है कि उसने बाकायदा अपनी सर्विसेज को जो है वो अपनी कवर में मेंशन किया। सब ब्रांडिंग को उसने बड़ा सीरियसली लिया और उसने बिल्कुल कोई लटरम पटरम अंग्रेज़ भी नहीं लगाई। उसने फौरी तौर पे अपनी सर्विसेज को मेंशन किया और अपनी कंपनी का अबाउट बताया। इसने भी कुछ अबाउट लिखा है यहाँ पे। इसने बताया रेवोल्यूशन टेक इज़ अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी दैट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लार्ज एंटरप्राइज बाय प्रोवाइडिंग टॉप टच डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, IT सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विस। मतलब इसने तो बेशुमारी चीज़ें लिख दी। और यहाँ पे इसने सर्विसेज लिख दी हैं जी, वीडियो एडिटिंग भी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी है, वॉइस ओवर भी है जी, कंटेंट मार्केटिंग भी है जी, फलाना भी है, तो टमकाना भी है, तो ये भी है, तो वो भी है। अब इतना ज़्यादा लेंथी करने की ज़रूरत नहीं होती है अपने ऐप को ना। जितना ज़्यादा आप स्टार्टिंग के अंदर सोलोप्रेन्योर में जा रहे हो, अकेले कुछ स्टार्टअप ले रहे हो, जितना ज़्यादा अपने आप को सिंपल रखोगे, जितना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रखोगे, आपके हक में फ़ायदे में होगा, ठीक है। अब ये अभी एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग एजेंसीज़ है, ठीक है। इनका सिनेरियो आपके सामने है कि दोनों ने बहुत लेंथी सर्विसेज लिखी हुई। ऐसा नहीं है कि इनके पास बिज़नेस नहीं आता होगा, बिज़नेस आता होगा इन लोगों के पास, मगर इतना ज़्यादा स्कैटर्ड बिज़नेस जो है ना वो किसी भी सूरत में आपको एक बड़ी ग्रोथ के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता, क्योंकि हर किस्म के काम के लिए आपको डेफिनेटली टीम भी चाहिए, उसका टाइम भी चाहिए। तो अगर दोनों चीज़ें आपको चाहिए तो आपका ख़र्चा भी तो हो रहा है ना उस चीज़ के ऊपर। तो इवेंचुअली मार्केट का कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आप इतने ज़्यादा अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। तो ये एक फेक मतलब मैं समझता हूँ वीक स्ट्रेटजी है इन दोनों बंदों की कि ये दोनों ही बंदे सारे किस्म की सर्विसेज जो है वो ऑफ़र करी जा रहे हैं। और मैं कतई तौर पे एज अ डिजिटल मार्केटर कहीं पे भी ये चीज़ प्रेफर नहीं करता हूँ कि आप कभी भी ये काम करो कि सारी की सारी सर्विसेज जो है ना वो आप प्रोवाइड करनी शुरू कर दो। इसी में मैं आपको एग्जांपल के तौर पे जो है ना मैं यहाँ पे एक तीसरे में मैं पेज अपना भी खोलता हूँ और हम उसको भी एक नज़र देखते हैं। हालांकि उसमें भी हम लोग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से ही गाइड करें।
ठीक है, मैं उसकी प्रेजेंस को भी जो है वो आप लोगों से कंसिडर करता हूँ। अब मेरे इस मार्केटिंग पेज का पर्पस सिर्फ जो है वो पाकिस्तान लेवल के ऊपर अगर मैं आपको बात करूँ तो जस्ट पोटेंशियल कस्टमर्स को एक्सपोजर देना है इस चीज़ का कि हमारी एक्सपर्टीज़ जो है वो एडवर्टीज़मेंट के अंदर है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो मेरे पेज को जब आप देखते हैं तो आपको एग्जैक्टली पहले नंबर के ऊपर ही ब्रांड्स नज़र आएंगे जिनके साथ हम लोग काम कर चुके हुए हैं। ठीक है, उनमें से कुछ ब्रांड्स के लोगोज यहाँ पे आवेज़ हैं। उसके बाद थोड़ा सा जो है वो आपके डिजिटल पोटेंशियल के हवाले से हम लोगों ने एक हुक लाइन रखी हुई है। उसके बाद अगर नीचे आएंगे तो हम एग्जैक्टली बता रहे हैं कि हमारी एक्सपर्टीज़ जो है वो फेसबुक और गूगल एडवर्टीज़मेंट के अंदर। हम कतई तौर पे हमारे पेज पे ये चीज़ रश नहीं करते हैं कि हम ये भी कर रहे हैं, हम वो भी कर रहे हैं, हम ऐसा भी कर रहे हैं, हम वैसा भी कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको अगर जेन्युइन तौर के ऊपर बताऊं तो अगर हम हमारी वेबसाइट पे जाते हैं तो आई लेट यू नो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास डाटा साइंसेस की पूरी टीम है और हम लोग जो है वो माशाल्लाह से इस इंडस्ट्री के अंदर हर लिहाज के साथ जो है वो हर किस्म के जो काम है वो उसमें हम लोग पेश है कि हमारे पास बड़े सीनियर किस्म के ऐसे रिसोर्सेज हैं जो जो डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली जो है वो काम करें। मगर चूंकि उनका काम बड़ा स्पेसिफिक है, मैं आपको मज़े की चीज़ बताऊं कि लाइक वो लोग ऐसे नहीं है कि वो कुछ भी वेबसाइट और एप्लीकेशन डेवलपमेंट जाएंगे। दे आर स्पेसिफिक द पर्सन्स जो पाइथन और ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में काम करते हैं। ठीक है, और उसी की यूआई और यूएक्स में काम करते हैं। ठीक है, अगर आप मार्केटिंग की सर्विसेज देखें तो हमने बताया सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विसेज होती हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज होती हैं, गूगल एड सर्च एंड यूट्यूब की एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज होती हैं। और एक लास्ट प्रोग्राम जो अभी हम लोगों ने लॉन्च किया दैट इज़ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग एंड कोर्सेज। उसके अंदर जस्ट हमारे पास अभी फेसबुक एडवर्टीजमेंट की जो वर्कशॉप है जिसमें आप लोग अभी आप प्रेजेंट करे वो है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू बी स्पेसिफाइड, यू हैव टू बी यूनिक। लाइक आप पाकिस्तान की सारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और सॉफ्टवेयर हाउसेज की वेबसाइट विजिट करके आ जाओ एंड देन यू विल कम टू माई वेबसाइट। आपको डिफरेंस नज़र आना शुरू हो जाएगा, आपको एग्जैक्टली पता चलना शुरू हो जाएगा कि यार वाई ये ऐसी सर्विसेज क्यों ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, आइडिया हो जाता है। अब वहीं पे अगर हमारा जो मार्केटिंग का पेज है अगर आप उस पर भी लैंड करते हैं तो वो भी कतई तौर पे आपको जो है वो ओवर रेटेड नहीं करता कि यार ये भी करा लो मुझसे, वो भी करा लो। उससे बताता है कि भाई एडवर्टीजमेंट कराओ मुझसे। ठीक है, तो अगर एडवर्टीजमेंट कराओगे तो ही तुम्हारा फ़ायदा है, तो ही तुम्हारी जो डिज़ायर रिक्वायर्ड जो नंबर है जिसको तुम पहुंचना चाह रहे हो तो ही तुम उसको पहुंच सकते हो। तो अब चूंकि हम लोग मेनली फोकस्ड हैं एडवर्टीजमेंट के ऊपर, तो हम लोगों ने जिनके साथ एडवर्टीजमेंट के ऊपर काम किया है और जिनके साथ कर रहे हैं ऐसे लोगों को हम लोगों ने जो है वो प्रॉपरली अवेजा किया और हमने पूरा प्रोसीजर भी बताया कि हम लोग अगर एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं तो किस वे में वो बात कर रहे हैं, किस तरह वो कस्टमर आप तक पहुँचता है। वो 3 स्टेप्स भी हमने डिफ़ाइन किए हैं। उसका ओवरऑल जो है वो एक मार्केटिंग फ़नल होती है, वो उसकी सेलिंग को भी हम लोगों ने डिस्कस किया। मज़ीद हमारी सर्विसेज को हमने कतई तौर पे एक वो डिज़ाइन ओरिएंटेड सर्विसेज में नहीं लिखा। हमारी हर सर्विस के साथ जो है वो अगर सोशल मीडिया मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम लोगों ने सोशल मीडिया के हमारे जो एक कहें के करैक्टरिस्टिक्स हैं उनकी कुछ विजुअलाइजेशन भी लगाई हैं, यहाँ पे बताया है कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे होनी चाहिए। अच्छा, देन फिर हम लोगों ने बताया है कि हमारे फीचर्स क्या हैं और आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद हमारी तरफ से क्लाइंट को ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन है कि वो जाए वो फ्री कॉल बुक करे। लाइक हर क्लाइंट को जो है वो ब्रीफ देने के लिए बजाय इसके वो हमें ईमेल्स करे या बजाय इसके कि वो हमें जो है वो कॉल्स पे रब्ता करता रहे, उसके लिए बाकायदा तौर पे एक सिस्टम बना हुआ है, उसके लिए बाकायदा तौर पे एक सहूलत बनी हुई है कि वो जाएगा यहाँ से जाके अपने लिए कॉल बुक करेगा और वो जब कॉल बुक करेगा तो वो इवेंचुअली उसको 15 मिनट जो है वो वैल्यूएट हो जाएंगे। हमारा कैलेंडर एक स्पेसिफिक बना होता है क्लाइंट्स के लिए, तो उसमें वो अपनी बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन पुश करेगा और वहाँ से उसको जो है वो 15 मिनट का टाइम असाइन हो जाएगा और इवेंचुअली जो टाइम वो चूज़ कर लेगा उस टाइम के अंदर जो है वो हमारे जिस रिप्रेजेंटेटिव के रिलेटेड उसका काम है वो उस पर रब्ता करेगा, उसको स्पीक करेगा। सो एक यूनिक प्रेजेंस के ऊपर जो है वो मैंने आप लोगों को एक हतमी शक्ल दिखाने के लिए कि ये मैंने अपना एजेंसी का पेज दिखाया कि यू मस्ट बी लाइक कि आप लोग स्कैटर्ड नहीं होने चाहिए कि यार हम लोग सारा कुछ ही करी जा रहे हैं और हमारे पास सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये आपने नहीं करना है। आपने जस्ट अपने आप को जिस चीज़ में आप स्पेशलाइज हैं उसी चीज़ के अंदर जो है वो अपने आप को लेके चलना है। तो रिसर्च के पार्ट्स के अंदर सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपका यही है कि आपने अपनी जो स्पेसिफाइड प्रेजेंस है उसको आइडेंटिफाई करना है
अकॉर्डिंग टू योर कंपेटिटर्स, ठीक है, जो लोग आपके मार्केट में बेच रहे हैं ऑलरेडी उनके अकॉर्डिंगली आपने देखना है। तो इवेंचुअली यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो लोग ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं तकरीबन ज़्यादातर लोग इस तरह के हैं जो खुली सारी सर्विसेज मतलब डिजिटल मार्केटिंग की रेडी लगा के बेच रहे हैं, उसमें सारे फल फ्रूट रखे हुए हैं उन्होंने, मतलब ऐसा नहीं है वो कुछ स्पेसिफिक बेच रहे हो। तो आपके लिए स्पेस अवेलेबल है कि आप अगर चाहें तो आप उस स्पेस के अंदर जो है वो बआसानी अपनी नई एजेंसी जो है वो सेटअप कर सकते हैं। अच्छा, मज़ीद अगली चीज़ जो आपने देखनी है कि किसकी प्रेजेंस देख लिया आपने, दूसरी आपने देखनी है कि क्या इसके अदर सोशल मीडिया के ऊपर भी इसका कुछ है, तो उसकी जो वेबसाइट आ रही है उस वेबसाइट को ओपन करें, उसमें जो है वो आप तो देखें कि उसके अदर सोशल मीडिया के लिंक आपको मुमकिन है मिल जाए अगर उसने वेबसाइट पर लगाए होंगे तो। इनकी सूरत में यहाँ पे तो नहीं लगाए इन्होंने कुछ भी। अच्छा जी, यहाँ पे सोशल मीडिया लिंक से ना हमें आइडिया हो जाता है कि इन्होंने और कौन कौन से सोशल मीडियाज़ के ऊपर अकाउंट बनाए हुए हैं। ये देख फेसबुक है, ये इनका इंस्टाग्राम है, और इनका लिंक्डइन। अच्छा जी, यूट्यूब के ऊपर इन्होंने अभी तक सिर्फ एक ही वीडियो डाली है और वो भी किसी प्रोडक्ट की डाली है, तो इवेंचुअली ये लोग यूट्यूब पे भी काम नहीं। फेसबुक के तकरीबन इनके वही जो हमने अभी भी चेक किया था 8400 के करीब फॉलोअर्स हैं, ठीक है, और इंस्टाग्राम पे इनके तकरीबन 145 के करीब फॉलोअर्स हैं, और वहाँ पे भी कुछ ख़ास पोस्ट नहीं है इनकी तरफ से। वहाँ पे भी जस्ट ये लोग जो है वो मज़े ले रहे हैं, ग्रेड बनाने के चक्करों में लगे हुए हैं कि हम लोग बस अपने ग्रेड्स बना लें, तो ब्रांडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। मगर ये है कि इवेंचुअली कोई ख़ास इंगेजमेंट्स या कोई बहुत बड़ा नंबर यूज़र का नज़र नहीं आ रहा है तो इनका, तो इवेंचुअली यहाँ पे भी ये लोग वही चल रहे हैं, तेजी चल रहे हैं। तो अब मज़ीद हमने देखना है कि इनकी एड्स कितनी चल रही हैं, तो उसके लिए हम यहाँ से इनका नाम कॉपी कर लेंगे। अब एक स्पेसिफिक बंदे की ऐड कैसे चेक करनी है वो मैं आपको आगे डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि जितने भी आपके यूज़र होते हैं इन तमाम यूज़र्स को आपने बाकायदा तौर पे देखना है कि उनकी पर्सनल जो ऐड वर्थ है वो किस तरह की है, कितनी एड्स ये लोग चला रहे हैं। मैंने यहाँ पे आगे जैसे इसका नाम डाला तो ये याद है, एक ही ऐड ये लोग चला रहे हैं। 18 जून को इन्होंने ये ऐड चलाई थी, उसके बाद से अभी तक ये ऐड इनकी चल रही है, वो ये वाली ऐड है। इस ऐड वो बनवाए जो आपके ब्रांड की ठीक है, अब इन्होंने बेसिकली यही चीज़ जो है वो प्रमोट की है कि ऐड वो बनवाएं जो आपके सोशल मीडिया की सर्विसेज जो है वो प्रमोट करें या उसको वो करें। अब बेसिक इनका ये ऐड के ऊपर ही फोकस है, मतलब जो सर्विस हम लोग लॉन्च करने वाले हैं ना उसी की ये लोग ऐड अभी चला रहे हैं कि हम लोग स्पेसिफाइड कर रहे हैं कि हम लोग जो है वो बिज़नेस की प्रमोशन एड्स जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं। सो उसी के ऊपर इन्होंने दिया हुआ है। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है जी ऑन एवरेज पीपल इनकाउंटर एटलीस्ट 6,000 to 10,000 ऐड ईच डे। यहाँ पर उन्होंने बताया जी एक केस स्टडी इन्वॉल्व करके जी इतने लोग जो है वो डेली बेसिस पे ऐड देखते हैं, तो उसमें से जी फिर आगे उन्होंने बता दिया जी इतने लोगों को याद रहता है, इतने लोगों को नहीं याद रहता। मकसद ये है कि यहाँ पे वो उनको एडवर्टीज़मेंट की जो एक इम्पोर्टेंस है उस चीज़ का वो जिक्र उनके साथ कर रहे हैं। अब जब हम ऐड अकाउंट में आगे इन एड्स को देखते हैं तो उसका मेन मकसद ये नहीं होता कि हमने इनकी अंग्रेज़ी पढ़नी है सिर्फ, उसका मेन मकसद सबसे पहला ये होता है कि हमने देखना है कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई एडवर्टीज़मेंट कर रहा है तो वो किस तरह कर रहा है, क्या क्या एलिमेंट्स उसमें यूज़ कर रहा है। अब अगर एलिमेंट्स की बात की जाए तो सबसे पहली चीज़ होती है उसका क्रिएटिव से मुराद ये वीडियो या यहाँ पे अगर इमेज है तो इमेज, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये वीडियो या इमेज कि वो किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर इनका हम एग्जैक्टली देखना चाहें तो ये ऐड हमें नज़र आ रही है कि इस तरह की ऐड इस्तेमाल कर। दूसरी चीज़ होती है उसकी हेडलाइन कि वो ऐड के नीचे एग्जैक्टली क्या लिख रहे हैं, तो वो हेडलाइन के अंदर ये लोग अपनी कंपनी का नाम लिख रहे हैं। तीसरी चीज़ होती है कि वो लोगों को कहाँ पे लेके जा रहे हैं उस चीज़ को, व्हाट्सएप पे लेके जा रहे हैं, वेबसाइट पे लेके जा रहे हैं, मैसेंजर पे लेके जा रहे हैं, तो ये हमने नोट करना होता है यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ हमने नोट कर ली कि यार वो कहाँ पे लेके जा रहे हैं। चौथी चीज़ है हमारा ऊपर इसका ये कॉपी राइटिंग, ये इसकी कॉपी कि वो कॉपी किस तरह से है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली हमें पता चल जाता है कि वो क्या चीज़ उन्होंने डिस्कस की और उसमें से क्या क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो उन्होंने कॉपी के अंदर इनकरेज की। जैसे इन्होंने यहाँ पे
कॉपी के अंदर भी व्हाट्सएप का लिंक रखा, मैसेंजर का भी लिंक रखा, फ़ोन नंबर अलग से रखा, ईमेल अलग से रखा, फिर इसी तरह उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी रखा, फेसबुक पेज को भी मेंशन किया। सो ये चीज़ें हमें इवेंचुअली आइडिया हो जाता है कि वो अपनी कॉपी के अंदर क्या क्या डिस्कशंस कर रहे हैं। तो इन द सिमिलर वे आप भी जो अपने कंपेटिटर्स हैं उनको यहाँ से स्टडी करें। जब आप स्टडी करेंगे तो आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी। अब नेक्स्ट जब आप खुद अपनी एजेंसी की एडवर्टीज़मेंट करने वाले होंगे, यू विल मेक श्योर कि उसकी बेसिक सेटिंग के जिसके अंदर उसके मैसेज जाने का बटन है, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है जो ऐड में इंक्लूड होनी है, तो एज़ पर नीड ऑफ़ योर कंपेटिटर आपने देख के ये वाली जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है वो उसमें फुलफ़िल करके रखनी है, ताकि मैक्सिमम चांस ऑफ यूज़र कॉन्टैक्ट जो है वो आपके पास बना रहे इस चीज़ के अंदर। तो ये एक बेसिक फॉलोएशन जो आपने इसमें से लेनी है। और उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आपने उसके पेज के ऊपर भी गौर करनी है कि उसके पेज के ऊपर वो किस तरह की पोस्टें लगाता है। अब यहाँ पे ये देखें, इसने टॉप 3 डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स की पोस्ट लगाई है वीडियो की सूरत में, ठीक है। इसी तरह स्टार्ट आप बिज़नेस, ठीक है, उसके हवाले से पोस्ट लगाई है। और हर पोस्ट के साथ ये व्हाट्सएप का बटन भी लगा रहा है। ईद मुबारक की पोस्ट लगाई है, अपने बेसिक पैकेजेस की पोस्ट लगाई है। तो ये चीज़ देखनी बड़ी ज़रूरी है कि वो क्या काम कर रहे हैं, किस तरह अपनी ऑडियंस से इंगेज है। अब यहाँ पे ये गौर करें कि जिन पोस्टों के अंदर इसके उर्दू है अंदर या ऊपर, उनके ऊपर इसके पास एंगेजमेंट अच्छी है, ये देखें। मगर जिनके ऊपर जो है वो अंग्रेजी है, उनके ऊपर एंगेजमेंट उतनी अच्छी नहीं है। तो ये डिफरेंस कैप्चर करना बड़ा ज़रूरी है कि हमें आइडिया हो कि हमारा यूज़र जो है वो किस किस किस्म की चीज़ों के साथ अट्रैक्ट होता है और किन के साथ जो है वो डिस्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जो बहुत ही अंग्रेज़ी वाली पोस्टें हैं ना, उनको इससे किसी यूज़र ने पूछा ही नहीं। सो मेक श्योर कर रहे हैं कि यार मैंने ये काम करना है, मगर मैंने इसमें ये नहीं करना है कि जिस वजह से यूज़र इसमें इंगेज ना हो। तो ये उसकी पोस्टों का फ्लो देखें लाजमी तौर के ऊपर कि वो किस तरह की पोस्टें क्रिएट कर रहा है। उसके जो अदर सोशल मीडियाज़ हैं उनको भी चेक करें लाजम तौर पर, जैसे भी मैंने आपको विज़िट करवाया ऐसी तरह उसकी वेबसाइट पे जाके उसके जो अदर सोशल मीडियाज़ हैं उनको लाजम विज़िट करके देखें कि यार उनके ऊपर जो है वो उसकी एंगेजमेंट वैल्यूज़ कैसी हैं। मैं आप लोगों को फिर से ज़रा इसका भी सेम फ्लो हम लोग देख लेते हैं, तो लोगों का ज़रा देखने से ज़रा बेहतर आइडिया हो जाता है। इसमें तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि देखें ना, 3 1 1 1 लाइक इस तरह की इंगेजमेंट नहीं होनी चाहिए आपके पास। यू मस्ट हैव नंबर्स के, आपके पास यूज़र का कनेक्टिविटी का एक अच्छा नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो वो बड़ा ज़रूरी है। अभी के लिए ये परेशान ना होना कि सर बताए जा रहे हैं कि बस होना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं है। इंशाल्लाह जब हम लोग अपनी नेक्स्ट वर्कशॉप में प्रेजेंस बनाएंगे तो उसमें ऐसे कंटेंट बनाएंगे जो इन कंपेटिटर्स को compete करेंगे। अभी रिसर्च पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ कि हम लोग बेसिक सबसे पहली चीज़ ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है। झटपट से काम करना ज़रूरी नहीं है, पहले ऑब्ज़र्व कर लें कि पहले वाले लोग क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, क्या गलतियाँ कर रहे हैं। तो उन गलतियों को ऑब्ज़र्व करके फिर अपना स्टार्टअप लें, ताकि आपके पास एग्जैक्ट वो पॉइंट्स हों कि जिनके साथ उन्होंने नहीं कमाया आप कमा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इनकी रेवोल्यूशन वालों की देखें तो इनके पास भी कोई ख़ास एंगेजमेंट नहीं है। ये कुछ जो उन्होंने फ़नी पोस्टें लगाई हैं ना, ये देखें ना, ये मज़े की लग रही हैं, लाइक ये वाली, ठीक है। मगर उसके अलावा एंगेजमेंट नील है। ये देखो, जैसे मैं वही बात आपसे कहता हूँ, जो उर्दू में आता है एंगेजमेंट आती है नज़र उस पर थोड़ा बहुत। फुल मैसेज था, ये देखें इन्होंने ईद मुबारक के अलावा ये वाला मैसेज जो है वो हाईलाइट किया। हमने भी कुछ इस तरह का काम किया था ईद पे ना। हम लोगों ने ना ये किया कि मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा मज़े का सिनेरियो है। हमने ईद के ऊपर ना एक मैसेज हाईलाइट किया